ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामीति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये भक्ति शास्त्र कोर्स है और इसमें हम प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उनको गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस कोर्स की आवश्यकता क्या है। हम रोज़ श्रीमद् भागवतम क्लास सुबह सुनते हैं और प्रभुपाद जी ने संध्या के समय भी भगवत गीता क्लास रखी हैं और रेगुलर आश्रम में भी क्लास होती रहती हैं, ऑनलाइन क्लास हैं। तो फिर इस कोर्स की क्या आवश्यकता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये पूरे कोर्स का उद्देश्य है एक प्रश्न के उत्तर को जानना। इस पूरे कोर्स का उद्देश्य क्या है, एक प्रश्न का उत्तर को जानना। क्या है वो प्रश्न? What do you really want? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? भक्ति में आके आप वास्तव में क्या चाहते हैं, मैं इसी प्रश्न का उत्तर के लिए ये कोर्स। तो भक्ति में आने के बाद बहुत सारी अलग अलग मोटिवेशन से, बहुत अलग अलग प्रेरणा से हम आते हैं और किसी का दुखों से मुक्ति होता है, किसी का मानसिक शांति होता है, किसी का एक सात्विक जीवन होता है, किसी का प्रारंभ में तो फोकस सही रहता है लेकिन कुछ समय के बाद फोकस क्या हो जाता है, इधर उधर चला जाता है थोड़ा। प्रारंभ में हम आते हैं कि मुझे भगवान को जानना है, भगवत गीता पढ़ना है, और जब कुछ समय बीतता है तो उसके बाद जो हम फोकस लेके आए थे या जिस उद्देश्य से हम भक्ति में आए थे वो उद्देश्य क्या हो जाता है, साइड ट्रैक हो जाता है। तो हम वास्तव में भक्ति में क्या चाहते हैं, बस इसी प्रश्न का उत्तर हमें इस कोर्स में ढूंढना, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान कोर्स। लेकिन तो हम क्या चाहते हैं, वास्तव में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो गुरु हैं, कृष्ण हैं और वैष्णव हैं, उनकी प्रसन्नता चाहते हैं। तो गुरु की, वैष्णवों की और भगवान की प्रसन्नता चाहना और उसको हमेशा एक फोकस रखना, वो बहुत कठिन काम है ना। उनको प्रसन्न करना, अल्टीमेटली भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को प्लीज़ करना, यही एकमात्र उद्देश्य है। बहुत सारे श्लोक याद करना, अच्छी मेमोरी पावर होना, है ना, और लिखना उसको, वो भी है साथ में। वो चीज़ें भगवान की सेवा में उपयोग हो सकती हैं, लेकिन भगवान की जो सेवा है वो उसका कोर मुख्य बिंदु है। और भगवान की सेवा करने के लिए जो सब चीज़ें आवश्यक हैं वो उसका साइड। तो हम क्या है, हम साइड में अटक जाते हैं और मुख्य बिंदु को छोड़ देते हैं। हम भक्ति में आए हैं हरि, गुरु और वैष्णव, उनको प्रसन्न करने के लिए।
लेकिन जब उसके साथ और भी चीज़ें आती हैं, स्किल्स आती हैं, हमारे अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसमें उन चीज़ों में हम अटक के रह जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जैसे वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरून। श्री गुरून, गुरून मतलब ये क्या है, प्लूरल, बहुवचन, वैष्णवों को, है ना। गुरु, गुरु मतलब कौन, गुरु मतलब जो सबसे अच्छा शिष्य है वो है गुरु। गुरु की ये डेफिनेशन है। कौन गुरु बन सकता है, जो सबसे अच्छा शिष्य। जो अच्छा शिष्य नहीं है वो कभी उपदेशक नहीं बन सकता है, जो अच्छा शिष्य नहीं है वो कभी गुरु नहीं बन सकता है। तो एक तरह की जो लर्निंग होती है, एक तरह का जो सीखना होता है, वो कैसा होता है, एक तोते की तरह, पैरेट की तरह, बहुत सारा मगअप कर लिया, बहुत सारा याद कर लिया। जैसे स्कूल कॉलेज में देखते हैं कि खासकर कॉलेज में बच्चे एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, करते जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और वोमिट कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं उसको, है ना। फिर क्या पढ़ा है उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कोर्स इस तरह से नहीं है कि हमने बहुत सारे श्लोक याद किए, बहुत सारे परपट याद कर लिए, दूसरे अध्याय में ये लिखा है, 8वें अध्याय में लिखा है, 18वें अध्याय में भगवान ये बोल रहे हैं, वो इस तरह से नहीं है। ये हमारा आंतरिक रूप से हम उसमें एब्जॉर्ब रहें, है ना। भगवत गीता हमारे पूरी चेतना के अंदर चले जाए। जैसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टैंडिंग अंडर। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है कि किसी के नीचे हम खड़े हैं। तो कुछ दिन पहले एक डिवोटी आए थे और बोल रहे थे कि हम एक कोर्स कर रहे हैं। कौन सा कोर्स है, मास्टरी ऑफ भगवत गीता। मास्टरी ऑफ भगवत गीता, MBG कुछ कोई कोर्स होगा। तो मास्टरी तो कर ही नहीं सकते, भगवान के ऊपर मास्टरी कैसे कर सकते हैं। भगवान के तो हम सेवक बनते हैं, या गुरु के ऊपर मास्टरी कैसे कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर भगवत गीता को एक हम एकेडमिक तरीके से, एक स्कॉलर तरीके से समझेंगे कि बहुत सारा याद कर लिया है, सब कुछ आता है और हम उसको फटाफट बोल भी सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं गया, हमारे लाइफ में, हमारी चेतना में, हमारी सोच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि शहद की बोतल को बाहर से चाटना जैसा हो जाएगा कि शहद की बोतल है लेकिन उसको हम बाहर से चाट रहे हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, एटीट्यूड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, भक्ति में कुछ भी सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के बर्तन धो रहे हैं, हम टॉयलेट बाथरूम क्लीन कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम गार्डनिंग कर रहे हैं, हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे उसके पीछे मनोवृत्ति क्या है। सेवा जो है अपने आप में इतना मैटर नहीं करता है कि हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, मैटर ही करता है कि हमारी सेवा से जो वैष्णव हैं और गुरु हैं वो प्रसन्न है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए इस कोर्स को भी हमें उसी एटीट्यूड के साथ में लेना है। उस एटीट्यूड इसके साथ नहीं लेना है कि हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे और हमें भगवत गीता पूरा A to Z पता होगा, है ना। इसके लिए हम वो देखते हैं कि वो फेमस वृत्तांत है, चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम जाते हैं तो वहाँ पे एक ब्राह्मण होता है ना, और जो ब्राह्मण होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अक्षर ज्ञान नहीं होता है, तो उनके गुरु बोलते हैं कि आप नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ा करो। तो जो ब्राह्मण थे श्रीरंगम मंदिर के पास में बैठ के वो पढ़ रहे थे, है ना। तो बहुत सारे लोग वहाँ उनका मजाक उड़ा रहे थे कि पढ़ना नहीं आता और किताब लेके नाटक कर रहा है रोने का, है ना, पढ़ना तो आता ही नहीं है और ऐसे पढ़ के क्या रो कैसे रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परमात्मा रूप है। तो चैतन्य महाप्रभु परमात्मा के रूप में है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने ऐसा क्या पढ़ा। तो बोलते हैं कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो अच्छा, तो फिर आंसू क्यों आ रहे हैं आपके। बोले मैं जब ये पिक्चर है मैं देखता हूँ कि भगवान जो इतने महान हैं, षड ऐश्वर्यमय हैं, वो अपने भक्त के क्या बन गए हैं, सारथी बन गए। तो जब ये मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, अश्रु आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि अभी आपने वास्तव में भगवत गीता पढ़ ली है, आप वास्तव में भगवत गीता को समझ पाएँ। तो
इसीलिए हमें भगवत गीता के सर्वेंट बनना है, भगवत गीता के सेवक बनना है, ना कि मास्टर बनना है, ना कि मास्टरी करना है। तो ये कोर्स हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई जब हमसे पूछे, हमारे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कोई एक भावुक आंदोलन नहीं है ना, कोई भावुकता के आधार पर नहीं है, इसका एक बहुत सैद्धांतिक आधार है, इसका बहुत एक फिलॉसफिकल बेसिस है। ये गुरु शिष्य परंपरा से आई हुई एक फ़िलॉसफी पे आधारित है। इसको प्रदर्शित करने के लिए जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो दूसरों को हम बता पाएंगे, है ना ये सेंटिमेंटल है ना डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक मतलब कट्टर, बस हम सही है, कुरान वाले बोलते हैं कुरान सही है, हिंदू बोलते हैं गीता सही है, बाइबल वाले बोलते हैं बाइबल सही है ना। तो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि गीता सही है। गीता क्यों सही है, गीता में है क्या? और तो हम ऐसे डॉगमेटिक भी नहीं बनना चाहते, कट्टर भी नहीं बनना चाहते, या भावुकता के स्तर पे रखना चाहते, है ना। तो इसमें हम बहुत सारे अलग अलग श्लोकों को याद करेंगे, कुछ प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे अच्छे पर्पट्स हैं, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमारे क्या करेगी, इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करेगा, हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। और हम प्रभुपाद जी की बुक्स जब हम पढ़ेंगे भगवत गीता, तो हमारे देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसमें है बहुत कुछ। ये बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है। जब फटता है तो सारे अनर्थ को तोड़ के निकल जाता है ना। तो बहुत सारी इसमें नॉलेज है, बहुत सारे विजडम है, बहुत सारे रियलाइजेशन है इस भगवत गीता के अंदर। एक बार गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि अभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो महाराज ने बोला भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। बोले कितनी बार? मैं 40 साल से भगवत गीता ही पढ़ रहा हूँ, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो कुछ लोग पूछते हैं कोर्स कितना चलेगा, ये कोर्स 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने। ये लाइफ टाइम कोर्स है, ये 2-3 महीने का कोर्स नहीं है, लाइफ टाइम है ना। ऐसा नहीं कोर्स लिया, उसको अटेंड किया और ख़त्म। ये पूरे हमारी चेतना, हमारा जो जीवन को परिवर्तित करने के लिए। और भक्ति में हम अलग अलग चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जानने के लिए, है ना। जैसे देवी देवता हैं, कर्म का नियम है, भगवान अगर सबके कंट्रोलर हैं तो दुख क्यों आते हैं, योगा लैडर क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए भगवत गीता सबसे आधारभूत पुस्तक है। और इस कोर्स का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर क्या भावना है कि दास दासानुदास, है ना। ये भावना आना जरूरी नहीं। तो क्या होता है, ज्ञान लेके हम और अहंकार आ जाता, प्राइड कम्स बिफोर फॉल, है ना। तो ज्ञान लेना है, लेकिन ज्ञान का सही रूप से उपयोग करना है। 2 तरह के लोग ज्ञान लेते हैं, है ना। एक लोग होते हैं गधे की तरह ज्ञान लेते हैं। कैसे ज्ञान लेते हैं कि गधे के ऊपर ऐसे चंदन की वो है, बोरी है ना। गधा क्या होता है, घास भी ढो रहा है, धोबी के कपड़े भी ढो रहा है, और चंदन की लकड़ी भी ढो रहा है। उसके लिए क्या होगा, सब समान होगा। उसको पता ही नहीं कि चंदन की लकड़ी जो है कितनी मूल्यवान है। कुछ लोग ज्ञान इस तरह से लेते हैं, है ना। कुछ लोग ज्ञान लेते हैं कि ज्ञान का उनको क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो अहंकार आया तो उसका जो पर्पस था कोर्स का, वो डिफीट हो गया कि हमारे अंदर दास दासानुदास, हम भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक हैं। ऐसा नहीं कोर्स अटेंड करने के बाद किसी को जवाब दे दूंगा मैं, तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। अगर ऐसी हमारी मनोवृत्ति है तो हम कुछ भगवत गीता के जो बी है उसमें इंटर नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर ये भावना है कि मैं किसी को भी कैसा ही जवाब दे सकता हूँ। फिर और जब प्रभुपाद जी की हम बुक्स पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी की हर लाइन, हर शब्द, वो हमें एक प्रेरणा दे रही है भगवान के शरणागति लेने के लिए, प्रेरणा दे रही है प्रचार करने के लिए, प्रेरणा दे रही है कि ये नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, प्रेरणा दे रही है कि जो भक्ति में है उनको कैसे हेल्प किया जाए आगे बढ़ने के लिए। तो जब हम ये प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं और तात्पर्यों को पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक ज़ील आती है, एक कि मुझे कुछ करना है, प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना है ना। और इन पुस्तकों को पढ़ने के माध्यम से
हम प्रभुपाद जी के मूड को जान सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी वर्णाश्रम के बारे में क्या बोलते हैं, तो वो भगवद गीता में चर्चा है। भगवान स्त्री धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, भगवान शिल प्रभुपाद जो भौतिक समाज कल्याणकार है उसके बारे में क्या बोलते हैं, डेमी गॉड वर्शिप के बारे में क्या बोलते हैं। तो जनरली उनको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट छोड़ के बंद कर दिया था, अरे कंट्रोवर्सी है, अगर डिस्कस करेंगे तो अपराध हो जाएगा, इसीलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल लग सकती हैं, विवादास्पद लग सकती हैं, उसको भी हम चर्चा इसमें करेंगे। फिर इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना चाहिए, कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमने प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को रख लिया और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ दिया। अभी प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला है कि आप चाहे डॉक्टर बने हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कुछ भी हो, आप भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह बोल रहे हैं कि सारी जड़ विद्या क्या है, गधा बना देती है, ऐसी जड़ विद्या नहीं लेना चाहिए। अभी कोई सोचे कि प्रभुपाद जी ने तो यहाँ बोला है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, आप भक्ति कर सकते हो, तो हमें प्रभुपाद जी का ये वाक्य तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो ये बोला है कि जड़ विद्या तो गधा बना देती है, इसीलिए इस वाक्य को तो हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी की ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है उसको ले लिया और जो अच्छा नहीं लग रहा उसको छोड़ दिया, ये प्रॉपर स्टडी नहीं है। अर्जुन ने भगवद गीता सुनने के बाद क्या बोला, सर्वम एतम ऋतम मन्ने यन्मान वदसी केशवा, कि भगवान आपने जो भी बोला है सब स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान वो दूसरे अध्याय का अच्छा लग रहा है मुझे और चौथे का अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा इसको आप चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। सर्वम एतम ऋतम मन्ने यन्मान वदसी केशवा, कि केशव जो भी आपने बोला है उसको मैं स्वीकार करता। तो इस तरह से जो भगवान हैं या गुरु हैं उनके निर्देश भी किस तरह से स्वीकार करने हैं, जो बोल रहे हैं पूरे का पूरा लेना है ना, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं। तो इसमें प्रभुपाद जी ऐसी कई बातें भगवद गीता में हैं जो हमारे व्यवहारिक अनुभव के सिर ऊपर से जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है ना, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। फिर भक्ति में आना जो है काफ़ी कुछ हद तक, पूरा तो नहीं, कुछ हद तक आसान है। भक्ति में टिके रहना मुश्किल है और भक्ति में टिके रहकर खुश रहना वो बहुत ही मुश्किल है। भक्ति में आ तो जाते हैं तो थोड़ा आसान है, टिके रहना वो और ही कठिन होता है, और टिके रह के सब अच्छे खुश रहना वो तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों है? भक्ति तो अपने आप में दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो क्या है, अनर्थों से भरा हुआ। तो इसीलिए 1-2 साल की बात नहीं, कुछ महीनों की बात नहीं, पूरे जीवन की बात है जो हमें भक्ति करना है। तो पूरे जीवन भर भक्ति करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम पूरे जीवन भर भक्ति कर पाए, क्योंकि ऐसा होता है डिवोटीज आते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं। अभी कोई सोचेगा नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मुझे तो सब पता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी के टाइम पे ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी के शिष्य दीक्षित शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे ऐसा हुआ, चैतन्य महाप्रभु के समय पे ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के जो निकट के संबंधी हैं काला कृष्णदास, वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गए। तो ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि वो इंसिडेंट आता है कि 2 शिष्य आपस में झगड़ रहे थे, वहाँ पर एक लाइफ मेंबर आते हैं और लाइफ मेंबर प्रभुपाद जी के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद ये आपके शिष्य कैसे हैं, सब झगड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो झगड़ रहे हैं ये आश्चर्य नहीं, वो टिके हुए हैं ये आश्चर्य। वो इतना सब होते हुए भी सेवा कर रहे हैं ये आश्चर्य। तो कोई छोड़ के चला गया वो आश्चर्य नहीं है, कोई सब कुछ होते हुए भी टिका हुआ है वो बहुत बड़ा आश्चर्य। क्योंकि भक्ति कैसा रास्ता है, कांटों पे चलने जैसा है, बहुत सारे कांटे आने वाले हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है। फिर जो बाहरी जगत में एकेडमिक स्टडी होती है और जो एक पारंपरिक तरीके से स्टडी होती है, उसमें अंतर क्या है कि जो बाहर स्टडी होती है उसमें क्या होता है, टीचर है या पढ़ाने वाला उसको कुछ पेमेंट दी जाती है ना, उस पेमेंट दी जाती है, वो ऑब्लाइज होता है पढ़ाने के लिए, वो स्टूडेंट पढ़ते हैं और फिर अब वो अपने रास्ते, टीचर अपने रास्ते, स्टूडेंट अपने रास्ते।
लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसी नहीं है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितम ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। जिसकी भगवान में और गुरु में समान रूप से श्रद्धा होती है, जिसमें भगवान में और गुरु में समान रूप से श्रद्धा होती है, उसको ही शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसीलिए शास्त्रों को क्या बोला गया है? प्रकाशित शास्त्र, रिवील्ड नॉलेज, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। प्रभुपाद जी ने केवल शास्त्रों को स्क्रिप्चर ट्रांसलेट नहीं किया, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? रिवील्ड स्क्रिप्चर। ये प्रकाशित हैं। प्रकाशित कैसे होंगे? जैसे हम बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय चक्षुधाम दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। फिर क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान क्या होता है? हृदय में प्रकाशित होता है ना। तो इसके लिए बहुत बड़े पंडित या बहुत बड़े विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है ना। उसका महत्व, फोकस क्या है कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है उसमें पहले सिखाया नहीं जाता है, पहले ये अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता है। पहले क्या बताया जाता है कि पहले आप विनम्र बनिए, पहले हम्बल बनिए, उसके बाद सीखना चालू कीजिए। इसीलिए हम देखते हैं जो गुरुकुल होते थे उसमें, या अभी भी जैसे नंदग्राम है, तो वहाँ क्या होता है कि अधिकतर समय किस में जाता है? क्लीनिंग, आश्रम क्लीनिंग कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, बस सेवा 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 चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। तो कभी डाउट आता है कि पढ़ाएंगे कब, श्लोक कब याद कराएंगे, भगवद गीता कब सिखाएंगे? बस सेवा कराए जा रहे हैं कराए जा रहे हैं कराए जा रहे हैं। तो वो जो सेवा जब हम करेंगे, करते रहेंगे, मीनियल सेवा करते रहेंगे, तो हमारा हृदय तैयार होगा ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। अगर हम सेवा नहीं करेंगे और ज्ञान लेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि बाहर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी है, डिपार्टमेंट इंग्लिश है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट भगवद गीता सिखाते हैं, वो भगवद गीता सीखते हैं और जब ब्रेक होता है तो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। भगवद गीता पढ़ने का उनका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो भगवद गीता उसको सीखने के लिए क्या चाहिए? इसीलिए कोई भी जो गुरु होते हैं सबसे पहले शिष्यों को ऐसे अक्षर ज्ञान नहीं देते हैं। पहले क्या करते हैं? आप ये करो, आप ऐसा करो, आप ये करो। पहले क्या होता है? अहंकार को उसको घिसते हैं, पहले विनम्र बनाते हैं, है ना। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। पहला प्रणिपात होइए, पहले आप सरेंडर कीजिए, तब आप ज्ञान लेना चालू करेंगे, है ना। जैसे पानी की टंकी ऊपर है और जो उसका टैप है, नल है, वो नीचे है। अभी नल भी टंकी के बराबर हो जाए, नल भी टंकी के ऊपर चला जाए, तो वो जो टंकी का पानी है वो नल में जाएगा? वो नहीं जाएगा, है ना। टंकी ऊपर है और नल क्या है? नीचे है, तब तो पानी ऊपर से नीचे आएगा। अभी हम ही सोच रहे हैं कि हम भी गुरु के समान हैं, हम भी गुरु से, हमें भी पता है, तो क्या होगा? फिर वो नॉलेज का जो ट्रांसफ़र होना है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसीलिए जो ट्रेडिशनल टीचिंग है और जो मॉडर्न टीचिंग है उसमें बहुत ज़मीन आसमान के अंदर है। मॉडर्न टीचिंग में व्यक्ति क्या सोचते हैं कि जिसको जितना याद हो जाता है, जो जितना श्लोक बता सकता है, वो उतना एडवांस है। लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है कि किसके जीवन में कितना परिवर्तन आया, किसके अंदर कितने अनर्थ कम हुए, कौन प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए तत्पर है, उससे देखा जाएगा कि आपको कितना एडवांसमेंट हुआ। इसीलिए इसमें एग्ज़ाम भी होंगे, मार्किंग सिस्टम भी होगा। तो उसमें ऐसा है कि इस्कॉन सेलम में ये सिस्टम है कि 49% जो एग्ज़ाम होंगे उसके मार्क्स रहते हैं और 51% हमारा सेवा भावना रहती है। हमारे सर्विस एटीट्यूड को मिलेगा 51%। हमारा जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो, तो रिटर्न एग्ज़ाम में तो आप चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन सर्विस एटीट्यूड में चीटिंग नहीं हो सकती। जो जिसके अंदर जैसी भावना है वो तो कुछ समय के बाद समझ में आ ही जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं होता है ना। और इसमें फ़ी क्या होती है कि जो हमें ज्ञान मिला है उसको हम दूसरों को आगे दें, ये उसका फ़ी है, वो ही उसकी फ़ीस है और कोई फ़ीस नहीं है। कि जो गुरु शिष्य परंपरा की तरफ से नॉलेज आई है उस नॉलेज को हमें आगे पास करना है यथारूप में। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम ये कोर्स ले रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी कुछ कोट्स हैं
जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कोर्स की क्या आवश्यकता है। तो एक कोट है बॉइलिंग द मिल्क, प्रभुपाद जी का कोट है कि दूध को गर्म करना। प्रभुपाद रूपानुगा प्रभु को लेटर लिख रहे हैं 1972 में। प्रभुपाद बोल रहे हैं तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भक्त हैं वो कृष्ण भावनामृत का और अच्छे से पालन करें। अभी मैं इस आंदोलन को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, है ना। डोंट बी सो मच कंसर्न विद एक्सपेंडिंग अवर सेल्फ वाइडली, है ना, बहुत इसको बढ़ाना है, उसके बारे में सोचो। बट विदाउट एनी स्पिरिचुअल कंटेंट, जस्ट लाइक बॉइलिंग द मिल्क इट बिकम्स थिकर एंड स्वीटर, नाउ डू लाइक दैट बॉइल द मिल्क। 72 66 67 में स्टार्ट हुआ इस्कॉन, और 72 में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अभी मुझे और इसको मूवमेंट को नहीं बढ़ाना है, जो ऑलरेडी भक्त हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो, है ना। फिर श्रुति कीर्ति प्रभु बता रहे हैं अपने मेमोरी में कि प्रभुपाद जी स्वयं अपनी बुक्स पढ़ते थे। श्रुति कीर्ति प्रभु बोलते हैं कि मैंने आज तक, मतलब अभी जितना मेरा जीवन बीता है उसमें ऐसा नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी बुक पढ़ रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या खुद की बुक पढ़ते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, कि मेरे हृदय के उद्गार हैं। मैंने पुस्तक नहीं लिखी है, कृष्ण ने पुस्तक लिखी है ना। तो ये समझ सकते हैं। फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ इन माई बुक्स। तो मेरे जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ भाग है वो किस में है, मेरी बुक्स में, मेरी पुस्तकों में। फिर बोलते हैं माई बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन माई सेल्फ। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मुझसे भी महत्वपूर्ण क्या है, मेरी किताबें। फिर प्रभुपाद लिखते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू नो मी रीड माई बुक्स। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए। फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद यस कृष्णा सेंडेड मी बट आई डिड नॉट वांट टू गो। प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने एक कन्वर्सेशन में कि कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा लेकिन मैं आना नहीं चाहता था, मैं इस भौतिक जगत में आना नहीं चाहता। मतलब प्रभुपाद नित्य सिद्ध महाभागवत, लेकिन प्रभुपाद व्यवहार कैसे कर रहे हैं, जैसे एक बद्ध जीव के। प्रभुपाद बोलते हैं कि जब अपने गृहस्थ आश्रम में था तो कैसे जप करता था, 4 सुबह, फिर 4 दोपहर में, 4 शाम को और 4 रात में सोने से पहले, ऐसे में 16 माला कंप्लीट करता था। प्रभुपाद बोले कि इट्स टेक मी टू परफेक्ट माई चैंटिंग इन 40 ईयर्स, कि मुझे 40 साल लगे अपनी जप को ठीक करने में, परफेक्ट करने में। प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं लगा। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि मैं आना नहीं चाहता था लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा। तो मतलब आध्यात्मिक जगत से अगर कोई लिंक है, अगर हम आध्यात्मिक जगत से हम कोई लिंक करना चाहते हैं तो वो है प्रभुपाद जी की बुक्स। फिर एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं भागवतानंद प्रभु जी हैं, वो उनको लेटर लिखा है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल जो मेरे पुराने शिष्य हैं जैसे कि आप हैं, उनको कुछ समस्या हो रही है ना। तो अगर आप उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आगे आने वाले लोग कैसे सीखेंगे, है ना। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो सारी वस्तुएं कैसे ठीक होंगी, है ना। इसीलिए आप मेरी पुस्तकों को पढ़िए और सी आवर फिलॉसफी फ्रॉम डिफरेंट लाइट्स ऑफ डायरेक्शंस। अलग अलग तरीके से मेरी पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ऐसा रहता है। फिर प्रभुपाद जी सत्स्वरूप महाराज जो उनके बहुत सीनियर शिष्य हैं, 1976 में लेटर लिखा, यस एज ए सन्यासी एंड ए जीबीसी योर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू रीड माई बुक्स। कितने भी व्यस्त हैं, कितने भी बिजी हैं, इतने बिजी नहीं होंगे कि प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ पाए। तो प्रभुपाद क्या बोला है कि आप सन्यासी हैं, जीबीसी हैं, लेकिन आपका पहला कर्तव्य क्या है, मेरी बुक्स पढ़ना। अदरवाइज हाउ विल यू प्रीच, अन्यथा आप कैसे प्रचार करेंगे, क्या बताएंगे। देखिए जो आपके अंदर, जो हमारे अंदर होता है वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे अंदर है ही नहीं तो दूसरों को क्या देंगे। हम बोल रहे हैं सिंसियर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अभी हम खुद ही नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे अंदर होगा वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे अंदर है ही नहीं तो दूसरों को क्या देंगे।
अगर हमारे अंदर मान लीजिए द्वेष की भावना है और हम दूसरों को प्रवचन में बोल रहे हैं कि द्वेष उससे मुक्त होना चाहिए, तो कैसे फिर नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे भोग नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर दूसरों, तो जो हमारे अंदर है वही हम दूसरों को दे सकते हैं, जो हमारे अंदर नहीं है उसको बोल बोल के किसी को हम दे नहीं सकते। तो प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ोगे तो प्रचार कैसे करोगे। Whenever you find the time, please read my books, है ना। फिर भक्ति शास्त्री एग्ज़ाम के बारे में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं तो बता रहे हैं कि आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्राह्मण हैं उनको पर्याप्त समय मिले पुस्तकों को पढ़ने का। बहुत ही जल्दी मैं भक्ति शास्त्री एग्ज़ाम इस्कॉन में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। इसमें भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इसके बारे में हम एग्ज़ाम लेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद हैं वो कोई प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था नॉट जस्ट अनदर आचार्य, है ना। ऐसे नहीं कि बहुत सारे आचार्य हैं तो उनमें से एक और आचार्य प्रभुपाद, है ना। नॉट जस्ट अनदर आचार्य। प्रभुपाद कौन है? न भूतो न भविष्यति, ना ऐसे भूतकाल में हुए हैं ना भविष्य में कभी ऐसे होंगे। ये किन्होंने कहा? एक मध्वा संप्रदाय के जो हेड है, एक जो अष्टमठ में से एक मठ है उसके जो हेड हैं, उन्होंने क्या बोला कि ना भूतो न भविष्यति, कि ऐसे आचार्य न कभी हुए हैं न कभी आए। मतलब जो वैदिक शास्त्रों को, जो बहुत ही एक सीमा में था, कुछ लोग उसे पढ़ सकते थे, आज लोग उसको अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अमेरिका की रोड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा इतना बड़ा आश्चर्य कैसे हो सकता है? तो और जो ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमने कभी सुने नहीं होंगे, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसमें सुने नहीं होगा। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि कर्म है, रीइंकार्नेशन है, वेजिटेरियनिज्म है, योगा है। ये शब्द प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले कुछ कुछ लोगों ने बताए थे, लेकिन सारे जो स्वामी थे वो सब कैसे, जैसे अविवेक निरानंद एक स्वामी वहाँ पे एक ये ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन योगी महेश, तो वहाँ पे वो अमेरिका में गए। प्रभुपाद जी ने बोला कि इतने सारे लोग आए यहाँ पर, लेकिन सब आपका पैसा लेके गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देने आया हूँ, है ना। तो उसके प्रभुपाद जी के आने से पहले ये वेजिटेरियनिज्म होना, योगा, रीइंकार्नेशन, लोग कुछ मानते ही नहीं थे। मतलब वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना, ये एबनॉर्मल चीज़ थी कि बिना मांस खाए, बिना मछली खाए कैसे पॉसिबल, कैसे। तो और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में बहुत सारे नए शब्दों को भी बताया, ऐसे शब्द जो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अभी कौन सी इंग्लिश है ये? मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। तो ये प्रभुपाद जी ने उसको कॉइन किया है, प्रभुपाद जी ने उसको परिभाषित किया है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रभुपाद जी ने अनअलॉयड, अलॉय मतलब मिश्रित धातु, अनअलॉयड मतलब शुद्ध धातु, प्योर। तो एक डिवोटी बता रहे थे कि मतलब ये जो स्टील फैक्ट्रीज होती हैं उसमें ये अलॉयड अनअलॉयड ऐसे यूज करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, अमिश्रित भक्ति सेवा। तो ऐसे फिर ऐसे बहुत सारे शब्द उपयोग किए हैं। और इंग्लिश भाषा ऐसी है कि रफ भाषा है, इसमें आप कोई भावना नहीं बता सकते, इमोशंस नहीं बता सकते, है ना। जो संस्कृत भाषा है उसमें बहुत वैराइटीज़, लेकिन इंग्लिश में वैरायटी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो इंग्लिश भाषा में भी जो वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया है वो अभी तक किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया, है ना। तो यस, और इस कोर्स का उद्देश्य ये भी है कि आपको कभी भी किसी विषय पे कहा जाए कि इस पे बोलना है तो तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर आप उसको 5 मिनट 10 मिनट बोलिए। इस तरह से हमें भगवद गीता को पढ़ना है। गोकुल चंद्र प्रभु बता रहे थे
कि लेक्चर की तैयारी कब करते हैं। लेक्चर की तैयारी कब, किसी को मान लीजिए लेक्चर देना है या कोई प्रेजेंटेशन देना है, किसी को समझाना है, उसकी तैयारी कब की जाती है। तो गोकुल चंद्र बोलते हैं कि ऐसा नहीं बुक लेके तैयारी होती, आप जब भी कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, हर समय लेक्चर की तैयारी चल रही। मतलब हर समय आप किस मूड में है कि भगवान की सेवा के मूड में। जब आप भगवान की सेवा के मूड में हैं तो भगवान की सेवा के मूड में आप प्रचार कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि समय निकाल के पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही होता है, लेकिन हर समय क्या होता है, हमारी तैयारी चलती रहती है। तो फिर प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम के जो डेडिकेट किया है भागवतम को, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, ये भागवतम किसको डेडिकेट किया है प्रभुपाद जी ने, अपने गुरु महाराज को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। उसमें क्या लिखा है, ही लिव्स फॉर एवर बाई हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, कि वो हमेशा अपने दिव्य निर्देशों में जीवित है। एंड द फॉलोअर्स लिव्स विथ हिम, और जो उनके अनुयायी हैं वो हमेशा उनके साथ में है ना। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है कि इस कोर्स को करने की क्या आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि भगवत गीता अपने आप में बहुत यूनिक है। क्यों है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में क्या है, भगवान के बारे में बताया गया है, इसमें क्या है, भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं। कौन अच्छा, सबसे अच्छा अपने बारे में बता सकते, भगवान के बारे में कौन अच्छा बता सकते, भगवान खुद ही बता सकते हैं ना। भागवतम में क्या है, नारद मुनि भगवान के बारे में बता रहे हैं, ध्रुव महाराज बता रहे हैं, अम्बरीश महाराज बता रहे हैं, व्यासदेव जी बता रहे हैं, करेक्ट। लेकिन भगवत गीता में क्या है, भगवान खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं। तो उससे परफेक्ट चीज़ क्या हो सकती है। इसीलिए भगवत गीता की एक बहुत ही एक यूनिक फीचर क्या है कि इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि या स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोई त्रुटि नहीं है इसमें। फिर हम देखते हैं ओके, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं हंसदूत महाराज, वो बोलते हैं जब पहली बार प्रभुपाद जी से मिले तो बता रहे हैं अपने स्मरण कि जब उनको पहले प्रभुपाद जी की बुक्स मिल गई थी, उन्होंने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चालू। जब उनको बुक्स मिला तो उनको लगा कि ऐसे तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई धरती में होगा ही नहीं, ऐसा कोई इतना आइडियल जो फॉलो करता होगा, इतना कोई आदर्श फॉलो करता होगा। ये सब बस लिखने की है, बस एक किताबी ज्ञान है। तो जब वो प्रभुपाद जी से मिले और उनके कुछ क्षण उन्होंने लेक्चर सुना, कुछ उनको दूर से देखा, तो उनको लग गया कि जो किताबों में है वही ये जो व्यक्ति है वो उसके पर्सोनिफाइड फॉर्म है, उसके मूर्तिमान रूप क्या है, जो उनकी किताबें हैं और ये प्रभुपाद है, उनमें कोई अंतर नहीं है ना। और प्रभुपाद जी ने कब लिखी है बुक्स भगवत गीता, इसका बारे में आता है कि प्रभुपाद जी ने एक बार भगवत गीता लिखी, वो चोरी हो गई थी। फिर एक बार भगवत गीता लिखी तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने बेच दिया और उससे क्या खरीदा, चाय खरीदी है ना। तो प्रभुपाद जी ने अपने जो ग्रंथ हैं भगवत गीता, ये कब लिखा है, ये रात्रि में 1 बजे उठ के, 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक लिखा। किन के लिए लिखा, हमारे लिए, करेक्ट। एक गुरु कृपा महाराज हैं, वो एक बार ऐसे विश्राम कर रहे थे और प्रभुपाद जी 1 बजे अपने डिक्टाफोन पे ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उन्होंने अपने ऐसे घंटी बजाया और उनके सर्वेंट जल्दी आए, श्रुति कीर्ति, बोला वो गुरु कृपा स्वामी उनको बुला के लेके आओ। गुरु कृपा महाराज थे या तमाल कृष्ण महाराज, दोनों में से। तो वो आते हैं तो बोलते प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या कर रहे थे, तो घड़ी देखते हैं 1 बजे क्या करेंगे, सोएंगे। तो प्रभुपाद बोलते मैं क्या कर रहा हूँ, तो बोलते प्रभुपाद आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो बोले तुम क्यों सो रहे हो, बोले प्रभुपाद मैं तो बद्ध जीव हूँ, आप शुद्ध भक्त हैं। बोले तुम शुद्ध क्यों नहीं होते हो, तुमको किसने रोक रखा है शुद्ध होने के लिए। तो वो एकदम से ऐसे उनकी नींद खुल जाती है। तो प्रभुपाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं
प्रभुपाद अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही हाँ, ये गुरु कृपा महाराज थे, तमाल कृष्ण महाराज का इंसिडेंट आता है कि वो मुश्किल से 4-5 घंटे सोते थे, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी जिम्मेदारी थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया अपने कक्ष में और बोला कि आप मेरी पुस्तकों को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। फिर वो बताने लगे कि प्रभुपाद आपने मायापुर भी है और मुझे बॉम्बे भी जाना पड़ता है और राधा दामोदर पार्टी भी है, वो सब अलग अलग बताने लगे। तो प्रभुपाद बोले कि ठीक है, अपनी नींद कम करो। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले वैसे ही मैं 4 घंटे सोता हूँ। बोले 2 घंटे सोया करो, उसमें क्या है। तो मतलब प्रभुपाद अपेक्षा कर रहे हैं। हर शिष्य के साथ प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, जिनका डेडिकेशन बहुत था, तमाल कृष्ण महाराज, गुरु कृपा महाराज, उनके प्रति प्रभुपाद ऐसे हैवी हो जाते थे कि नहीं, आपको अभी करनी है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण। तो अभी हम ये इंट्रोडक्शन था कि ये कोर्स की क्या आवश्यकता है। तो अभी हम भगवद गीता प्रारंभ करेंगे। तो सब अपने साथ में भगवद गीता साथ में लेके आएँ और साथ में एक नोटबुक और पेन हो, जिसमें कि कुछ बीच बीच में आपको लिखना भी हो। तो ये हम देखते हैं, इसमें समर्पण देखते हैं। ये भगवद गीता का समर्पण किन को किया है प्रभुपाद जी। समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता शिला बलदेव विद्याभूषण को। तो प्रभुपाद जी ने अपना भगवद गीता किसको समर्पित किया है? शिला बलदेव विद्याभूषण। उनको क्यों किया है? हाँ, तो प्रभुपाद जी ने अपने जो तात्पर्य लिए हैं, अधिकतर जो बलदेव विद्याभूषण हैं उनके तात्पर्यों को लेकर और आधुनिक समय में कैसे उसको समझा जाए, इसीलिए प्रभुपाद जी ने शिला बलदेव विद्याभूषण को ये समर्पण किया। इसके बाद फिर आलोचकों द्वारा भगवद गीता यथारूप की प्रशंसा, है ना। तो ये अलग अलग थियोलॉजियन हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भगवद गीता के प्रशंसा कर रहे हैं। जनरली हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो ये पेज भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ अलग अलग लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर है विषय सूची, पेज नंबर विषय सूची, कंटेंट्स। तो विषय सूची में सबसे पहले है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब सेटिंग द सीन, कि भगवद गीता किस परिस्थिति में बोली गई, पहले ये है पृष्ठभूमि। फिर है आमुख। आमुख मतलब किस बुक में क्या है उसको समराइज फॉर्म में दिया है, प्रीफेस। फिर है भूमिका, इंट्रोडक्शन, कि भगवद गीता के जो अलग अलग विषय हैं, 5 विषय, उसको ये भूमिका में समझाया गया। फिर है 18 अध्याय, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने, व्यासदेव जी ने जब भगवान ने गीता बोली तो ऐसा नहीं बोला कि पहला अध्याय है, अभी दूसरा अध्याय है, अब तीसरा अध्याय है, चौथा अध्याय है। भगवान ने गीता बोल दिया, फिर व्यासदेव जी ने उसको 18 अध्याय में डिवाइड किया, है ना। तो ये जो अध्याय का विभाजन है वो किन्होंने किया है? व्यासदेव जी ने किया। भगवान ने तो एक बार में पूरी भगवद गीता बोली, ठीक है। अभी इनके जो नाम है, अध्याय के जो नाम है, वो संस्कृत में दिए हैं व्यासदेव जी ने, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको किस में किया? इंग्लिश में किया, और इंग्लिश से हिंदी में हो, ठीक है। तो सबके लिए होमवर्क है कि जो 18 अध्याय के नाम है संस्कृत में, वो ढूंढ के लेके आना है कि वो 18 नाम क्या है अलग अलग अध्याय के। जैसे कि पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन क्या है? विषाद मतलब दुख है ना। और हर अध्याय के लास्ट में क्या है? योग, है ना। इति भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो भगवद गीता क्या है? ये योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, है ना। तो अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, है ना, ऐसे अलग अलग। तो 18 अध्याय के संस्कृत नाम हमें देखना। तो अध्याय 1 क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना। तो इसमें बताया है कि धृतराष्ट्र जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं
और उस प्रश्न के उत्तर में संजय युद्ध क्षेत्र में क्या स्थिति है उसके बारे में वर्णन करते हैं। और अर्जुन जब अपने अलग अलग सगे संबंधियों को देखते हैं तो वो बहुत व्यथित हो जाते हैं और फिर अपना गांडीव साइड में रख देते हैं। तो ये पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरा अध्याय है गीता का सार। इसमें भगवत गीता कंप्लीट है। दूसरे अध्याय में भगवान कहाँ से प्रारंभ करते हैं कि शरीर और आत्मा के ज्ञान से। फिर भगवान बताते हैं कि शरीर और आत्मा का ज्ञान आपको नहीं समझना है तो कर्मकांड है ना, कि आप युद्ध करोगे तो आपको राज्य मिलेगा है ना, और युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए आपको युद्ध करना है अगर आप आत्मा और शरीर के ज्ञान को नहीं समझते। फिर भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया कि जो शरीर और आत्मा का ज्ञान है उसके आधार पर कैसे कार्य किया जाए, वो है बुद्धि योग। और जो बुद्धि योग में स्थित है वो स्थित प्रज्ञ है, वो इसमें बताया। तीसरा अध्याय है कर्म योग। कर्म योग में अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या है, निष्क्रियता। आध्यात्मिक जीवन मतलब आप पैरासाइट बन गए, समाज में क्या बने, आप कोई काम करना नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, बस आप सब छोड़ के बैठ गए। तो अर्जुन भी क्या सोच रहा है कि मैं भी अपना युद्ध भूमि छोड़कर जंगल चला जाऊँगा। तो अर्जुन क्या है, वो गलत सोच लिया उन्होंने बुद्धि योग। वो क्या सोचने लगे, बुद्धि योग मतलब बुद्धि से अपना ज्ञान का अनुसरण करना। भगवान ने क्या बोला, कोई चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो अपने मन से काम करो या जो मैं बता रहा हूँ वो करो, है ना, अपने गुण के अनुसार कार्य करो। तो ये कर्मयोग है। और कर्मयोग के लास्ट में भगवान लस्ट के बारे में बताते हैं कि अपने कार्य करने के लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है, काम। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। ये अध्याय के भी नाम याद होना चाहिए हमको, 1 से 18 एटलीस्ट अध्याय के जो शीर्षक हैं। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। पहली बार गीता में भगवान ने कहाँ बताया, अध्याय 4 में क्या बताया, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्याद्वेहम पुनर्जन्म नेति मामस्य। तो ये दिव्य ज्ञान। फिर 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो तीसरा अध्याय भी कर्मयोग है और 5वां अध्याय भी कर्मयोग है। दोनों में क्या अंतर है, और वो कर्मयोग क्या है तीसरे अध्याय वाला, नहीं, जहाँ भी योग आ गया वहाँ फ्रूटिव चला गया। जहाँ भी योग है वहाँ भोग की भावना चली गई। तो वो तीसरे अध्याय का कर्मयोग और 5वें अध्याय का कर्मयोग में क्या अंतर है, जो उसमें बोला गया है कि आप कर्मयोग मतलब आप फ्री नहीं बैठ सकते, जंगल में नहीं जा सकते, आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तो तीसरे अध्याय का कर्मयोग है, उसमें भगवान किस पे फोकस कर रहे हैं, वर्णाश्रम कि वर्णाश्रम के आप नियमों को पालन करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। और 5वें अध्याय में क्या है कि जो चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान बताया उसके आधार पर कर्म करना। इसीलिए कर्मयोग डैश कृष्ण भावना भावित कर्म, क्योंकि चौथे अध्याय में अपने बारे में बता चुके हैं। तो कोई भी अध्याय से रैंडमली नहीं चल रहा है कि कहीं कुछ बोल दिया कहीं कुछ बोल दिया, वो पूरा एक सिस्टमेटिक चल रहा है। छठा अध्याय क्या है, ध्यान योग। ध्यान योग में भगवान क्या बता रहे हैं, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। क्या अर्जुन अष्टांग योग कैसे करना। अर्जुन क्या बोलते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, भगवान मुझसे तो अष्टांग योग होगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता। और अर्जुन क्या बोलते हैं कि ठीक है भगवान आप बता रहे हैं योग करने के लिए मैं योग करूँगा, लेकिन योग के रास्ते से अगर भ्रष्ट हो गया तो मेरी क्या स्थिति होगी, ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं उधर का रहूँगा, ना मैं भौतिक जीवन में रहा ना आध्यात्मिक जीवन में रहा। तो ये हमारे अंदर भी कभी कभी विचार आता है कि अब आध्यात्मिक जीवन में हम गए हैं और पता चला पूरा नहीं कर पाए, तो हमें लगेगा कि भौतिक जीवन भी कुछ नहीं कर पाए, आध्यात्मिक जीवन भी कुछ नहीं कर पाए। तो वो विचार, वो प्रश्न ऑलरेडी अर्जुन ने पूछ लिया भगवान से, और भगवान उसका उत्तर छठे अध्याय में देंगे। और सबसे लास्ट में भगवान बताएंगे कि सभी योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योग क्या है। 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। अभी भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। पराशक्ति होती है, अपराशक्ति होती है, देवी देवताओं के उपासक कौन होते हैं, निर्विशेषवादी कौन होते हैं, 4 तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं, 4 तरह के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं। ये भगवान 7वें अध्याय में बता रहे हैं। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति।
कैसे अंतिम समय में शरीर को त्यागा जाए, क्या स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा जाए, और वो जो स्मरण आए वो कैसे आएगा, उसके लिए क्या अभ्यास है, वो 8वां अध्याय। फिर 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो 18 अध्याय है और 9वां अध्याय क्या है, परम गुह्य ज्ञान, भक्ति योग। तो भक्ति योग कहाँ रखा है भगवान ने, सेंटर में रखा है, छुपा के रखा है ना। हर किसी को अप्रोच नहीं मिल पाएगी भक्ति योग की, वो परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान देखिए, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया आत्मा के बारे में, 7वें अध्याय में बताया अपने बारे में, और 9वें अध्याय में बताया भक्ति के बारे में। तो आत्मा के बारे में जो ज्ञान है वो क्या है, गुह्य ज्ञान। भगवान के बारे में ज्ञान है वो क्या है, गुह्यतर ज्ञान। और भक्ति के बारे में क्या है, वो गुह्यतम ज्ञान। कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मतलब भक्ति का जो ज्ञान है वो भगवान से भी श्रेष्ठ है, ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। फिर तो यहाँ पर गीता पूरी हो गई, 9वें अध्याय में पूरा हो गया एक तरह से, मन मना भव मत भक्तो यहाँ पूरा हो गया। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को और फिर से कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के अलग अलग ऐश्वर्य क्या है ना, कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, है ना, ऐसे अलग अलग भगवान बता रहे हैं कि जैसे योद्धाओं में रामचंद्र मैं हूँ, ऐसे अलग अलग चीज़ों से भगवान अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। फिर 11वां है विराट रूप, अर्जुन को क्या बताते हैं, अभी विराट रूप दिखाते हैं, है ना। तो उनको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं जिससे अर्जुन विराट रूप देख पाते हैं। विराट रूप देखने के बाद चतुर्भुज रूप आता है, और अर्जुन क्या बोलते हैं कि मुझे तो आपका ओरिजिनल रूप देखना है। और फिर किस रूप में आते हैं, द्विभुज कृष्ण के रूप। तो कुछ लोग सोचते हैं कि विराट रूप परम है, लेकिन भगवान उस अध्याय में ये स्थापित कर रहे हैं कि जो कृष्ण रूप है, द्विभुज रूप है, वो सबसे श्रेष्ठ है, और उस द्विभुज रूप से विराट रूप आता है। 12वां अध्याय क्या है, भक्ति योग। कौन प्रिय है मुझको, भगवान के प्रिय बनना है ना, तो भगवान बता रहे हैं इसमें ये गुण है तो ये प्रिय है, जिनमें ये गुण है वो मेरा प्रिय है, तो भक्ति योग। फिर अध्याय 13 है प्रकृति, पुरुष और चेतना। ये थोड़ा सा कठिन अध्याय है, 13वां अध्याय। इसमें क्षेत्रज्ञ, ज्ञान की विधि, चेतना, उसके बारे में बताएं। 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की क्या लक्षण है, रजोगुण की क्या लक्षण है, तमोगुण के, जो उन गुणों से निकल चुका है उसके क्या लक्षण है, जो तीनों गुणों से मुक्त हो गया है उसके क्या लक्षण होंगे, वो अर्जुन ने पूछ लिया, भगवान ने बता दिया। पुरुषोत्तम योग, आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, कि ये भौतिक जगत क्या है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। तो वो कहाँ बन सकता है, वो पेड़ कहाँ बनेगा, तालाब में, परछाई में। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जगत कैसे जाया जाए, है ना, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। आध्यात्मिक जगत जाने के बाद होता क्या है, वो आध्यात्मिक जगत है कैसा, उसके बारे में बता। फिर 16वां अध्याय दैवी तथा आसुरी गुण। तो आसुरी गुण अधिक बता रहे हैं भगवान, दैवी गुण कम है, क्योंकि अधिकतर लोग आसुरी स्वभाव के हैं। फिर श्रद्धा के विभाग, 3 गुणों में दान कैसे होता है, 3 गुणों में तपस्या कैसे होती है, 3 गुणों में खाना कैसे होता है ना, 3 गुणों में तपस्या कैसे होती, 3 गुणों में पूजा कैसे होती, ये सब भगवान श्रद्धा के विभाग। और 18वां अध्याय है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इसमें भगवान फिर से गीता का पूरा सार 18वें अध्याय में बता रहे। तो दूसरे अध्याय में पूरा बता दिया और 18वें अध्याय में बता दिया, है ना। और 9वां अध्याय और 12वां अध्याय क्या है, भक्ति योग के बारे में। तो ये अध्याय सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर दूसरा अध्याय है, 9वां अध्याय है, 12वां अध्याय और 18वां अध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो अभी हम पहुँचते हैं पृष्ठभूमि, किन परिस्थिति में भगवत गीता बोली। तो एटलीस्ट हमें
पूरे 18 अध्याय हैं क्या, उसके बारे में ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए किस अध्याय में क्या है ना। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, ये लॉ बुक, ये क्या है, भगवद गीता हमारी क्या है, लॉ बुक। लॉ बुक कैसी होती है ना, इंडियन पैनल कोड इतने के अकॉर्डिंग है ना ये सज़ा मिलेगी, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इतने नंबर में ये लिखा है ना, इस लॉ में ये है। तो जो वकील होता है उसको पूरे लॉज याद रहते हैं, उसको बुक रेफ़र नहीं करना होता है। तो भगवद गीता हमारे लिए क्या है, लॉ बुक की तरह। तो ये भगवद गीता तो और कुछ भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, वो शायद याद रहे ना रहे या कुछ हमने सुना है, लेकिन भगवद गीता तो पूरा अच्छे से हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट एक ओवरव्यू कोर्स हुआ था भगवद गीता का कहीं गोवर्धन में, इस्कॉन मंदिर में, और आगे चल के एक अंडरव्यू कोर्स हुआ ओवरव्यू और अंडरव्यू। तो अंडरव्यू कोर्स चला सालों साल क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। दिखने में कुछ कितने पेज हैं, 500-600 पेज हैं, लेकिन हम जितनी बार पढ़ेंगे इसको, इसमें ऐसा लगेगा, शुरुआत में हमें लगेगा कि बार बार रिपीटिशन हो रहा है, एक ही चीज़ तो बता रहे हैं, करना क्या है। जैसे कई बार बोलते हैं करना तो वही है ना, सेवई तो करना है, आके सब्जी तो काटना है, आके पोछा तो लगानी है, तो इतनी क्या माथापच्ची करना है उसको, इतनी माथापच्ची करने से क्या मतलब, है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो जो हम चाहते क्या है, हम जो आए हैं हम चाहते क्या है, वो फोकस हमारा डाइवर्ट हो जाता है, हम चीज़ों में खो जाते हैं, लेकिन चीज़ क्यों कर रहे हैं वो हम भूल जाते हैं। इसी के लिए ये हमें समय समय पर ये चर्चा करना आवश्यक है। तो आज हम पृष्ठभूमि देखेंगे, आमुख देखेंगे, और भगवद गीता ये परिचय लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। तो अभी हम आमुख देखते हैं, किन परिस्थितियों में भगवद गीता बोली गई। अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है इसमें, इतने डिस्कशन में, कि कोर्स की क्या आवश्यकता है, 18 अध्याय, इसमें किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और ये एक लेक्चर जैसा नहीं है, ये ओपन डिस्कशन जैसा है कि बीच में भी किन्हीं कोई प्रश्न होता है तो आप हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है, तो ये है पृष्ठभूमि। तो भगवद गीता किसी सन्यासी के कॉटेज में नहीं बोली गई है ना। ये दो सन्यासी खड़े हुए हैं, एक सन्यासी एक ब्रह्मचारी हैं, दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं और शांत पूरा माहौल है, पूरा बगीचे के बीच में, झीलों के टापू के बगल में बैठे हुए हैं, पूरे सतोगुण में, आश्रम में। वहाँ भगवद गीता नहीं बोली। लोग ऐसा सोचते हैं हम भगवद गीता कब पढ़ेंगे, जब हम सब टेंशन फ्री हो जाएंगे तब गीता पढ़ेंगे। आप जब हम टेंशन फ्री हो जाएंगे तब गीता पढ़ेंगे। लेकिन पृष्ठभूमि देखेंगे कब गीता बोली गई। ये कोई एक साधारण युद्ध नहीं था कि दो परिवार का युद्ध था, इसमें पूरा भारतवर्ष शामिल था। इस युद्ध में सभी क्या बोलते हैं उसको, परांगना, सभी कबीले, सभी जगह से लोग आए थे, पूरे भारतवर्ष से इस युद्ध में शामिल हुए थे। तो भगवद गीता ऐसा नहीं कि एकदम सेक्लूडेड प्लेस में एकांत में जाके 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है ध्यान के ऊपर, है ना, संसार से कुछ लेना देना नहीं है, सब बेकार है, ऐसा नहीं है ना। सबसे जो तीव्र, सबसे इंटेंस सिचुएशन, मतलब कितना बड़ा निर्णय आने वाला है, केवल एक देश का नहीं, पूरी धरती पर पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा उस युद्ध से। उस युद्ध के बीच में भगवद गीता बोली गई। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवद गीता किसका भाग है? महाभारत का। महाभारत का भाग है। अभी महाभारत में कहाँ बोली गई और किस अध्याय में बोली गई, ये होमवर्क है।
एक तो 18 अध्याय के संस्कृत नाम और महाभारत में कहाँ बोली गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एक है आर्य समाजी, वो क्या बोलते हैं कि ओरिजिनल महाभारत में गीता है ही नहीं। वो ऐसा बोलते हैं कि जो ओरिजिनल महाभारत है उसमें तो गीता के कुछ अध्याय थे, ये बाद में किसी ने जोड़ दिए, 18 अध्याय डाल दिए उसमें, ऐसा बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि महाभारत में किस पर्व में कहाँ से कहाँ भगवत गीता बताई गई, तो उनको बोल सकते हैं आप कौन सी महाभारत की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये प्रमाण है। ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। अभी ये भी बता देंगे तो फिर मैं ही ढूंढ लूँगा। इसी में है, भगवत गीता ही में है, हिंट है इसी में है। फिर यहाँ बता रहे हैं कि ये एक पारिवारिक झगड़ा था कौरवों के और पांडवों के बीच में, और एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस डायलॉग्स। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि राजा भरत जिनके नाम पे क्या हुआ भारतवर्ष, और उन्हीं के नाम पे क्या हुआ महाभारत। महाभारत मतलब हिस्ट्री ऑफ ग्रेट इंडिया, कि जो पूरा भारतवर्ष हुआ है उसका इतिहास क्या है वो महाभारत में दिया। तो जो भरत वंश में एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु, है ना, और शांतनु का कुछ समय के लिए जो गंगा देवी के साथ में थे, तो भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म का जन्म होता है। और राजा शांतनु उनका एक किनके साथ विवाह होता है, सत्यवती के साथ, जो मछुआरे के राजा थे उनकी पुत्री थी सत्यवती। उनसे जन्म होता है किनका, नहीं विचित्रवीर। तो पहले राजा भरत, उसके बाद शांतनु के बाद विचित्रवीर का क्या हुआ कि असामयिक मृत्यु हो गया और उनका कोई वंशज नहीं था। और जो भीष्म पितामह थे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिया था। तो अभी लीनेज कौन बढ़ाएगा उसको, है ना। तो विचित्रवीर की जो पत्नी थी अंबिका और अम्बालिका, है ना। तो व्यासदेव जी के साथ फिर उनका संग करके उनका जन्म होता है किनका, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो विदुर जो है दासी, उनसे आते हैं, और अंबिका अम्बालिका से धृतराष्ट्र और पांडु आते हैं। तो जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे और आध्यात्मिक ज्ञान में भी अंधे थे। हाँ। और जो पांडु हैं, हालांकि वो छोटे भाई थे लेकिन उनको उत्तराधिकारी बनाए। तो पांडु उत्तराधिकारी बने और कुछ समय के पश्चात पांडु की मृत्यु हो गई, है ना। तो पांडु के 5 पुत्र हुए, अलग अलग देवताओं से हुए थे। यमराज से युधिष्ठिर महाराज हुए, वायुदेव से भीम हुए, इंद्रदेव से अर्जुन हुए, ऐसे 5 पांडव हुए। अब वहाँ पर गांधारी के, कुंती महारानी के 5 पुत्र हुए, 3 और 2, है ना, ऐसे। और जो गांधारी उनके 100 पुत्र। तो जो वैदिक सिस्टम उसमें क्या है, जो सबसे बड़ा है परिवार में वो राजा बने। लेकिन धृतराष्ट्र तो राजा बन नहीं पाए, पांडु राजा थे। तो धृतराष्ट्र जब पांडु की मृत्यु हो गई तो कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने, है ना। उनका जो एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा थी कि मुझे राजा बनना है, तो वो कुछ समय के लिए राजा बने। अभी जो बड़ा पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज का पहले जन्म होता है
और दुर्योधन का बाद में होता है। तो जब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज का जन्म होता है तो गांधारी क्या हो जाती है, बहुत क्रोध में आ जाती है, अपने घर में क्या करती है, ऐसे हाथ मारती है। तो जो गर्भ होता है उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं और फिर उन 100 टुकड़ों को ऐसे घी के पात्रों में रखा जाता है और फिर 100 कौरवों का जन्म होता है। तो युधिष्ठिर महाराज से छोटे कौन थे, छोटा कौन था, दुर्योधन, और दुर्योधन से थोड़ा छोटे भीम। इसीलिए दुर्योधन में और भीम में कभी बनती नहीं थी आपस में, हमेशा ही झगड़ा होता रहता था, है ना। तो अभी गुण के हिसाब से देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज योग्य हैं, है ना। लेकिन धृतराष्ट्र जो बड़े हैं उनके पुत्र के हिसाब से देखा जाए तो दुर्योधन है। तो आपस में क्या हो गया, पॉलिटिक्स, है ना। तो पॉलिटिक्स क्या हुई कि किसी तरह से पांडवों को सफाया कर दिया, पांडवों को मरवा दिया, है ना। तो भीम को विष देने का प्रयास किया गया, है ना। फिर लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया, वनवास जाते हैं, है ना। बाद में फिर इसमें आप बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि फिर जब वनवास पूरा हुआ उसके बाद उनको आधा राज्य दिया गया। आधा राज्य कौन सा दिया गया, जो एकदम बेकार था, रेगिस्तान, जो बेकार की ज़मीन थी वो पांडवों को दे दी, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत अच्छा बना लिया। और राजसू यज्ञ किया। राजसू यज्ञ मतलब सभी जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, सबके राजा वहाँ पर आएंगे, क्या देंगे, कर देंगे, और सब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे कि पूरे विश्व के सम्राट कौन है, युधिष्ठिर महाराज। तो सारे राजा आए, उन्होंने अपना अपना कर दिया, युधिष्ठिर महाराज को स्वीकार किया कि वो सम्राट है। ये दुर्योधन से सहन नहीं हुआ और दुर्योधन क्या हुआ, अपने जब राज्य में वापस आया और उसने 3 बार मारने का प्रयास किया पांडवों को, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो फिर द्रुत क्रीड़ा आयोजन किया गया और उस समय युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए और जो माता द्रौपदी उनका अपमान हुआ और फिर अंत में ये हुआ कि 13 साल का वनवास हो। तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो जो कौरव हैं, दुर्योधन, वो तो यही सोच रहा था कि अज्ञातवास ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो सम्राट रह चुके हैं, सब इनको जानते हैं, तो कहाँ छुपेंगे, कहीं भी छुपेंगे तो सब जानते हैं ये 5 पांडव हैं, तो कहीं छुप ही नहीं पाएंगे। तो दुर्योधन जो आसुरी बुद्धि होती है वो ऐसी चलती है कि सामने वाले को कैसे उसको मतलब पूरा सफाया कर देना, है ना। तो लेकिन उनके साथ में कौन थे, भगवान कृष्ण और स्वयं युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, धर्म के प्रतीक, है ना। तो स्वयं धर्मराज, युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण उनके संबंधी और भगवान कृष्ण के वो शुद्ध भक्त हैं। तो 12 साल का वनवास होता है और दुर्योधन तो क्या सोच रहा था कि 12 साल में इन्होंने कुछ क्षत्रिय मतलब बहुत कष्ट में रहे हैं तो ये पूरे कमज़ोर पड़ जाएंगे। अज्ञातवास होगा, वो तो अज्ञातवास ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, फिर से वो पकड़ लिए जाएंगे और फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा। तो 12 साल का वनवास भी हो गया, अज्ञातवास भी हो गया और अज्ञातवास के अंतिम में एक युद्ध होता है ना, जिसमें सारे कौरव, जहाँ पांडवों का अज्ञातवास कहाँ था, विराट नगर, है ना। तो जब विराट नगर में भीम एक असुर को मारते हैं, असुर का नाम क्या था, कीचक। कीचक को कुछ लोग ही मार सकते थे। कौन कौन मार सकते थे, भीष्म पितामह, दुर्योधन, हाँ शल्य और भीम, बलराम जी, ऐसे 5-6 लोग मार सकते थे। तो भीष्म पितामह तो वही है जहाँ दुर्योधन हस्तिनापुर में, बलराम जी अपने द्वारिका में है और शल्य भी अपनी जगह पर थे। और कौन, दुर्योधन तो, और भीम। तो किसने मारा कीचक को, तो पता चल जाता है कि ये पांडव वहाँ जाके छुपे हैं। तो सारी कौरव सेना कहाँ जाती है, विराट नगर पर धावा बोलने जाती है। और उनको कौन मार देते हैं, कौन हरा देते हैं, केवल अर्जुन, अकेले अर्जुन और पूरी कौरव सेना, सारे योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, सब खड़े हुए हैं और अर्जुन अकेले वहाँ पर। और अर्जुन ने क्या किया, सबको
सबको अकेला हरा दिया। तो ये देखकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दुर्योधन को बार बार समझाते हैं कि पांडव क्या है, बहुत क्रोध में है, उनसे युद्ध मत मोलो, है ना, और इनको जिनका आधा राज्य था वो वापस कर दो। लेकिन दुर्योधन तो क्या है, सुधरने वाले में से तो है नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं कि शांति दूत बन के समझौता करेंगे। तो यहाँ पर फिर आगे लिख रहे हैं कि पांडव क्या बोलते हैं कि हमको 5 गांव दे दीजिए, बस 5 गांव दे देंगे तो हम अपना क्षत्रिय धर्म जो है, हमें प्रशासन करना वो हम करेंगे। तो दुर्योधन क्या बोलता है, 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर। कितना कितना द्वेष है। फिर उसके बाद संजय को भेजा जाता है शांति का प्रस्ताव लेके। शांति का प्रस्ताव नहीं था, वो तो धृतराष्ट्र को साइड ही करना चाहते थे पांडवों को, तो वो सब फेल हो जाता है। उसके पश्चात फिर युद्ध का आयोजन होता है और इस युद्ध में संसार के सारे योद्धा शामिल होते हैं, कौरवों की साइड भी और पांडवों की साइड। उसके पहले भी एक घटना होती है जो यहाँ जो पब्लिशर्स हैं इसके पृष्ठभूमि के, वो बता रहे हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कहाँ पहुँचते हैं, द्वारिका पहुँचते हैं। किनसे, भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए। तो दुर्योधन क्या करते हैं, भगवान के सिर के पास बैठ जाते हैं, है ना, और अर्जुन क्या होते हैं, भगवान के पैरों के पास बैठते हैं, ठीक है। लेकिन आए पहले कौन थे, दुर्योधन, है ना। तो भगवान विश्राम करके उठते हैं और जैसे उठते हैं तो किनको देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं और बोलते हैं कि किस लिए आप यहाँ पे आए, है ना। तो अर्जुन ने बोला, भगवान को पता था कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़ा युद्ध है, तो आपकी मदद हम चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि देखिए पारिवारिक झगड़ा है, तो इसमें तो मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, है ना। तो एक तरफ मैं हूँ जो मैं कोई युद्ध नहीं करने वाला, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला, और एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, तो अभी चुन लो। तो दुर्योधन के मन में क्या आ रहा था, कहीं ये नारायणी सेना न चुन ले क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है वो रिसोर्सेज के पीछे भागता रहता है कि मेरे पास सिक्योरिटी है कि नहीं है, मेरे पास ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं। वो ये नहीं देखा कि भगवान की शरण है कि नहीं, वो ये इसी में घूमता रहता है। तो दुर्योधन भी ऐसे ही घूम रहा है। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो दुर्योधन बोलता है ठीक है, हम सेना में काम चलाते हैं है ना। तो ऐसे ऐसे लोग इतने डिप्लोमेटिक होते हैं, इतने डिप्लोमेटिक। तो ये तो जो कौरव है उनकी 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की कितनी है, 7 अक्षौणी। तो उनकी 11 अक्षौणी है और 7 अक्षौणी। तो फिर युद्ध के लिए सब खड़े हो जाते हैं और बीच में युधिष्ठिर महाराज दोनों सेनाओं के बीच में जाते हैं और क्या बोलते हैं कि अभी भी किसी को अपना पक्ष बदलना है, वो इधर का कोई इधर आना चाहता है, इधर का कोई इधर आना चाहता है, वो भी अभी कर सकता है। इतने मतलब धर्मराज, है ना, कि उनको ऐसा नहीं है कि मुझे राज्य चाहिए है, मुझे ये चाहिए। उनका जो कर्तव्य है वो उनको करना है। अभी उसमें हारे जीते वो अलग बात, अपना हमने कर्तव्य किया कि नहीं किया वो इम्पोर्टेंट। तो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज कि किसी को इधर से इधर आना है, इधर से इधर जाना चले। तो उसमें से एक योद्धा है, शायद कौरवों से यहाँ आते हैं, युत्सु, है ना, वो कौरवों से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सब हो जाता है और युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करते हैं, द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि मैं आपको मार सकूं। सोचिए कितना कठिन परिस्थिति है ना। तो हो जाता है, उसके बाद सब शंख बजा देते हैं, है ना। वहाँ पर कौरवों ने शंख बजा दिया, है ना, यहाँ पे पांडवों ने शंख बजा दिया। और उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि मेरा रथ सेने और उभयोर मध्य अर्थम स्थापन में, कि अब मेरा रथ कहाँ ले जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में ले आए। तो शंख भी बज गया। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हम भगवान का विग्रह सेवा करते हैं तो शंख बजा दिया, उसका मतलब क्या है, अभी आरती चालू होगी। ऐसा नहीं होगा शंख बजा दिया अभी सब रुके हुए, अभी कोई डिस्कशन होगा नहीं, अभी अगरबत्ती दिया वो चालू होगा। शंख बज गया दोनों तरफ से और फिर
अर्जुन क्या हो गए, विमोहित हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में जिसमें उन्होंने 13 साल कष्ट भोगा, इतना सारा शांति का प्रस्ताव लेके आए, इतने सारे चीटिंग पांडवों के साथ में, है ना, इतना सारा उनको धोखा देने का प्रयास किया, वो सब होने के बाद इतनी मेहनत से सारे विश्व के राजा इकट्ठे हुए हैं और उस परिस्थिति में भगवान ने भगवत गीता सुनाई। तो सोचिए, भगवत गीता, इतनी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में भी कभी नहीं आएगी। हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ हो जाए उसमें हमें समस्या हो जाती है, थोड़ा सा कुछ एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो गया, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, चींटी ने काट लिया, कुछ ऐसा हो गया। हाँ, ऐसे ही है। सारी समस्याएं कैसी हैं, छोटी छोटी समस्या है, उसके पीछे हम परेशान होते रहते। यहाँ कितनी बड़ी समस्या है, सारे राजा यहाँ खड़े हुए, संग बच चुका है ना, और अर्जुन बिविल्डर्ड हो गए, परेशान हो गए। अर्जुन क्या बोलते हैं, वे पितुस्य शरीर में रोम हर्षस्य जायते, है ना, कि गांडीवम समतस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिधात, मेरी जो त्वचा है मेरी जल रही है, गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है ना, और मेरे अंदर ऐसे विकार आ रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन हो जाते। तो ऐसी परिस्थिति में भगवत गीता सुनाएगी। सोचिए तो कितना महत्वपूर्ण है भगवत गीता हमारे जीवन में। हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्या आएंगी, उसका सबका समाधान क्या है, भगवत गीता में। लेकिन क्या है, वही हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। तो ये भगवत गीता की क्या है, पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड। ओके, यहाँ प्रभुपाद जी पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि साधारणतः जो भगवत गीता पे जिन्होंने ट्रांसलेट किया है वो क्या करते हैं, द जनरल पैटर्न ट्रांसलेटर है फॉलोड इन रेंडरिंग भगवत गीता इनटू इंग्लिश हैज बीन ब्रश्ड असाइड द पर्सन कृष्ण। कृष्ण को बाहर निकाल देता है भगवत गीता में से, क्या बचेगा, कृष्ण को निकाल दिया उन्होंने। भगवत गीता माइनस कृष्ण, कुछ नहीं है। ओके, तो ये पृष्ठभूमि है किस परिस्थिति में भगवत गीता बोलेगी। ओके, पांडव 2 बार वनवास जाते हैं। हाँ, राजसूय यज्ञ के पहले भी जाते हैं। हाँ, राजसूय यज्ञ जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया तो फिर वो छुप जाते हैं कुछ समय के लिए, तब वनवास में रहते हैं, और फिर जब हार जाते हैं 2 बार वनवास आते हैं। तो अर्जुन को तो सारे डाउट्स थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कोई डाउट्स नहीं थे, ये तो क्लियर थे मतलब। हाँ, मतलब सब धर्म युद्ध करने आए थे, और अर्जुन का एक विशेष स्थिति था कि भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम इदम उत्तम, कि भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को क्यों सिखाई, क्योंकि भक्त हैं और उनके फ्रेंड हैं, सखा, इसीलिए विशेष रूप से अर्जुन को चुना है, मतलब युधिष्ठिर महाराज क्लियर थे कि जी जी। हाँ, और कोई प्रश्न? तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे बहुत सारी गीता है, उद्धव गीता है, कौन सी? उद्धव गीता है, उद्धव गीता, हाँ, एक हनुमान जी की कोई गीता है, इतनी सारी गीताएं हैं, तो आप लोग से रिसीव स्ट्रेस क्यों लेते हैं? मतलब अगर आप तो कहते हैं शास्त्रों, तो शास्त्रों में तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, गीताएं हैं अलग, फिर यही पर्टिकुलर क्यों? ऐसी गीता है, अष्टावक्र गीता है, ये उद्धव गीता है, भगवत गीता है। गीता मतलब सॉन्ग, अब भगवत मतलब भगवान का, सॉन्ग ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी ने बंगाली में एक बुक निकाली थी, गीतार गान। आप देखेंगे किन्हीं के पास बंगाली होगी तो जो संस्कृत श्लोक है उसको प्रभुपाद जी ने पहले बंगाली में किया, गाने के रूप में किया, उसका रिकॉर्डिंग भी है। तो ये भगवान का गान है। उद्धव गीता क्या है, उद्धव जी को निर्देश है। अष्टावक्र गीता क्या है, गीता इन जनरल मतलब गान, लेकिन ये भगवान का गान, विशेषकर भगवान अपनी दिव्य स्थिति को बता रहे हैं, अपने तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए भगवत गीता बहुत विशेष है। हम अभी पढ़ेंगे, लिखा है भगवत गीता क्या है, इसमें हम देखेंगे भगवत गीता का परिचय। और कोई प्रश्न? जब इसे बताया कि इस वंश परंपरा के बारे में जो धर्म नाश के बारे में, तो गोपाल जी बता दें कि जो हम भागवत में कहते हैं धर्म नाश,
कौरव बच्चों उन्हीं के नाम से भारत वर्ष का नाम है। इसमें तो ये लिखा है, जो हमने पृष्ठभूमि पढ़ा अभी उसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें पढ़ के बताता हूँ। धृतराष्ट्र एंड पांडु वे ब्रदर्स बॉर्न इन द कुरु डायनेस्टी डिसेंडिंग फ्रॉम किंग भरत, वही भरत वंश से, फ्रॉम होम द नेम महाभारत डिराइव्स, महाभारत जो है। अधिकतर लेक्चर में सुना है कि प्रभुपाद जी इसे बोलते हैं भारत मास के नाम से भारत वर्ष का नाम। ठीक है, मतलब वो भी सही है सर, अलग अलग जगह पर, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ। जैसे पांडव को कौरव भी बोल सकते हो, हाँ ऐसे कोई कारण जिसके कारण क्या कौरवों का नाम कौरव बोल रहे हैं? हाँ, प्रश्न है कि कुरु वंश में तो कौरव भी आ रहा है, पांडव भी आ रहा है, तो उनको पांडव क्यों बोल रहे हैं, उनको कौरव क्यों बोल रहे हैं? वो एक एक्चुअली पांडव भी कौरव भी हैं, लेकिन को ऐसे अंतर करने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र शतसंवत सेव्य मानो, कि हजारों हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं। तो वो कौन लक्ष्मियाँ कौन है? वो गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ भी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी मतलब भाग्य की देवी। तो जो वैकुंठ में है वो भी लक्ष्मी है, और जो गोलोक वृंदावन में है वो भी लक्ष्मी है, लेकिन उनको हम लक्ष्मी नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? गोपियाँ बोलते हैं, एक अंतर करने के लिए, एक अपनी समझ के लिए, लेकिन है सब वो लक्ष्मियाँ। जैसे हम गोलोक वृंदावन का वर्णन पढ़ते हैं कि वहाँ बहुत सारी लक्ष्मियाँ सेवा कर रही हैं, लेकिन हम देखते हैं लक्ष्मियाँ तो वैकुंठ में होती हैं, गोलोक वृंदावन में नहीं है। तो उसी तरह से एक अंतर करने के लिए कि है तो 105 कौरव, लेकिन ये कौरव और ये पांडव, ऐसा कोई फिलोसॉफिकल मीनिंग नहीं है, बस एक अंतर करने के लिए। पांडु के पुत्र हैं इसके उनका। हाँ, वही पांडु के पुत्र हैं। और ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र को बोलते हैं धातराष्ट्र। कई जगह इसमें एक दो जगह आता है धातराष्ट्र, हैं? दुर्बुद्धे था। हाँ, दुर्बुद्धे धातराष्ट्र। और कोई प्रश्न? ओके फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रीफेस, आमुख। तो ये आमुख बहुत बहुत विशेष है। ये प्रभुपाद जी ने कब लिखा है? 1971, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता एज इट इज़ कैसे आई। भगवत गीता एज इट इज़ कैसे आई? ओके, तो बता रहे हैं कि जो ये गीता है सबसे पहले इसी रूप में प्रभुपाद जी ने लिखा था ये, लेकिन जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो उसको छोटा कर दिया गया, 400 पेज में कर दिया गया, जिसमें तात्पर्य भी नहीं था और पिक्चर्स भी नहीं थे, और उसको जो उसकी पांडुलिपि थी उसको कम कर दिया गया। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई और लोगों को मिली तो उन्होंने बहुत इसकी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी इसका हमें विस्तार से इसकी व्याख्या हमें चाहिए। तो एक बार जो प्रभुपाद जी ने लिखा था वो खो गई थी, दूसरी बार जो लिखी थी उनकी जो पत्नी है उन्होंने बेच दिया था, फिर तीसरी बार जो लिखा था वो उसको छोटे रूप में उसको अनुवाद किया गया था 400 पेज में जो यहाँ लिखा है, और फिर बाद में लिखा वो जो ये गीता है जो हमारे पास में गीता है ना। तो इतनी मेहनत करके सोचिए 3-4 बार लिखकर इतना मेहनत, हम एक पेज लिखते हैं तो उसमें सिरदर्द होने लगता है कि कैसे लिखें, ये सबका तात्पर्य लिखना है ना, और ऐसा कि जो हमेशा के लिए, और इस तरह से कि आप जितना हम पढ़ेंगे उतनी हम गहराई में जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ूँगा। ये पहला पैराग्राफ के अंतिम लाइनें हैं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुरूपिका प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है।
कैसे व्याख्या की है? पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील और पुष्ट स्थापना की जा सके। तो इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं, टू इस्टेब्लिश द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मोर साउंडली एंड प्रोग्रेसिवली। तो ये भगवत गीता किसके आधार पर है? पूर्ण परंपरा के आधार पर, जिससे कि ये जो आंदोलन स्थापित हो रहा है वो क्या हो? उसका ठोस आधार हो, है ना। तो कैसे हम समझ सकते हैं? गीता प्रेस की गीता है, जैसे आती है गीता प्रेस की, उनसे कितने भक्त बने हैं, कितने लोगों का जीवन चेंज हुआ? बताइए, बने भक्त गीता प्रेस की गीता से? नहीं बने। उससे गीता पॉपुलर तो हुई है, लेकिन गीता की जो समझ है, और हम देखते हैं ये भगवत गीता यथार्थ, कितने भक्त बने हैं। इन भक्तों के संपर्क में नहीं आए तो भक्त बने हैं। जैसे महाराज का एक लेक्चर था कि किसी ने जर्मनी या इंग्लैंड में भगवत गीता ली, वो जापान में आया, जापान की एक लाइब्रेरी में रख दिया, वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो लाइब्रेरी में गया, वहाँ उसने बुक्स देखी, बुक्स निकाली और भक्त बन गया। सोचिए कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। और गीता प्रेस की तो सबके पास गुटखा होता है छोटा सा गुटखा लेके लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा छोटी नहीं है इससे। अभी इस संडे कोई आए थे तो पॉकेट साइज, तो उनको ये छोटी दी, बोले इससे भी छोटी नहीं है क्या? तो मतलब भगवान ने वही सब सार रूप में दे दिया, उसको भी और छोटा करना चाह रहे। केवल श्लोक, एक वो रिचुअल जैसे कि हम गीता का पाठ करते हैं, तो यहाँ परंपरा के अनुसार है, जिससे कृष्ण भावनामत आंदोलन का ठोस स्थापना हो। ये प्रीफेस का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परंपरा के अनुसार और कृष्ण भावनामत की ठोस स्थापना। तो इससे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि कोई मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई नया नहीं है। फुल परंपरा एक्सप्लेनेशन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मोर साउंडली एंड प्रोग्रेसिवली। ऐसा कुछ नया नहीं है कि कुछ गीता पे नया वर्जन आया, नया प्रकाश डाला गया, है ना। ऐसे हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे कि बहुत सारी मार्केट में गीता है। एक गीता माई गीता, गीता का नाम है माई गीता। अभी वो माई फिलॉसफी भी लिख सकते थे, माई नॉलेज भी लिख सकते थे, लेकिन क्या लिखा उन्होंने? माई गीता। कौन है वो? देवदत्त पटनायक, है ना। और सब उसकी पढ़ रहे हैं, खुद के विचार हैं। प्रभुपाद ने क्या बोला आगे लिखेंगे। प्रभुपाद ऐसे टीका को क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर प्रीफेस का पहला पॉइंट हो गया कि भगवत गीता एज इट इज कैसे आई। दूसरा पॉइंट है कृष्ण भावनामत आंदोलन की प्रामाणिकता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रामाणिकता। तो कोई भी व्यक्ति बोले कि ये नया आंदोलन है, कोई व्यक्ति बोले मैंने कुछ नया ज्ञान दिया है, मतलब वो बोगस, बेकार। कोई बोला है जो पहले चला आ रहा है वही मैं बता रहा हूँ, ये कोई नया नहीं है, और वो ऑथराइज है ना। कोई व्यक्ति हमेशा ये सोच रहती है कुछ नया है मतलब अच्छा होगा, पहले से बेटर होगा, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ नया नहीं है, वो ही पहले से चला रहा है। तो क्या लिख रहे हैं ये कृष्ण भावनामत आंदोलन के बारे में? हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप पे आधारित है। इंग्लिश में है, आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज जेन्युइन, हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड, नेचुरल एंड ट्रांसीडेंटल। क्या है? जेन्युइन है, हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड है। प्रभुपाद जी से पूछा कि इस्कॉन की स्थापना कब हुई? प्रभुपाद जी ने बोला 5000 साल पहले। कभी प्रभुपाद जी से पूछते थे कि आपने मूवमेंट कब चालू किया? बोले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने चालू किया, मैंने थोड़ी चालू किया। तो इससे क्या बनता है? इससे एक ऑथोरिटी आती है कि नहीं, मेरा नहीं है, ये कृष्ण का मूवमेंट है। कई बार प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कि भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में जाते हैं, उसी तरह से
कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया, है ना। तो कोई नया आंदोलन नहीं है, कोई नया कल्ट नहीं है कि कुछ हम नई चीज़ बता रहे हैं, वही पुरानी चीज़ चल रही है। उसको जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना, कि वही पुरानी शिक्षा है, लेकिन आधुनिक लोग उसको कैसे पालन कर सकें उस तरह से प्रभुपाद जी ने उसको बताया। तो ये मूवमेंट कैसा है, जेन्युइन है, हिस्टोरिकली ऑथराइज है, नेचुरल एंड ट्रांसीडेंटल, हर शब्द का एक मीनिंग है। तो इसीलिए हम कितनी सेफ जगह हैं, कितनी सुरक्षित जगह हैं। ऐसा नहीं पता नहीं आगे चल के क्या होगा, कुछ नए साक्षात्कार आएगा, कुछ नहीं, जो प्रभुपाद जी ने बताया बस हो गया, बात ख़त्म। फिर तीसरा पॉइंट, युवाओं और जो नई और पुरानी पीढ़ी दोनों को आंदोलन आकर्षित कर रहा है। तीसरा पॉइंट, नई और पुरानी पीढ़ी दोनों को ये आंदोलन आकर्षित कर रहा है। कैसे आकर्षित कर रहा है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ये हमारा आंदोलन है सारे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है इससे बहुत आकर्षित हो रही है। और युवा तो आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो भी उनसे आकर्षित हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे युवा हैं, उनके पिता हैं, उनके जो दादा हैं, वो आते हैं और हमारे संस्था के लाइफ मेंबर्स बनते हैं, है ना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लॉस एंजलिस में बहुत सारे माता पिता मुझसे मिलने आते हैं और बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत सही आंदोलन से जुड़े हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर इस मूवमेंट के ओरिजिनल फादर कौन है, चौथा पॉइंट, इस मूवमेंट को किसने चालू किया। तो क्या लिख रहे हैं, देखिए, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा था। तो देखिए इसको बोलते हैं विनम्रता, इसको बोलते हैं रियल ह्यूमिलिटी। किन्होंने आंदोलन चालू किया, कृष्ण ने चालू किया, और ये चलता आ रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया रास्ता दिया, कुछ यूनिक निकाला है, कुछ नया करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं, ये चलता आ रहा था, पहले से चला आ रहा है। तो भगवान कृष्ण कौन है, इसके आदि प्रवर्तक है। फिर क्रेडिट इस भगवत गीता एज इट इज़ और ये जो पूरा मूवमेंट है उसकी क्रेडिट किसको जाती है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तरस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। देखिए दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को श्रेय दे रहे हैं, है ना। तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो उसकी क्रेडिट किसको है, वो गुरु के, है ना। गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये विनम्रता की भावना हो। कितना पॉइंट हुए, 5। पहला क्या था, भगवत गीता यथारूप कैसे है। दूसरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रामाणिकता। तीसरा नई और पुरानी पीढ़ी दोनों आकर्षित हो रही। चौथा आदि प्रवर्तक कौन है, किन्होंने चालू किया। पांचवा क्रेडिट किसको है, किसको श्रेय दिया है। छठा पॉइंट भगवत गीता अपने शुद्ध रूप में। छठा पॉइंट क्या है, भगवत गीता अपने शुद्ध रूप में। तो एक श्रेय किसको दिया, अपने गुरु महाराज को, और दूसरा श्रेय किसको दिया, अभी देखिए। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, बिना किसी मिलावट, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन। भोपाली तो मिलावट कैसे होगी गीता में, तो वहाँ लिखा रहे हैं या तो कृष्ण को हटा देंगे या कृष्ण को मार देंगे,
यही प्रभुपाद वर्ड यूज कर रहा है। तो मिलावट कैसे होती है? कृष्ण को ही हटा देते हैं। किस पे ध्यान करना है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसकी व्याख्या डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने क्या बोला कि कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो है उनके ऊपर ध्यान करना है। क्योंकि कृष्ण के अंदर जो आए थे उन्होंने भगवत गीता बोली, कृष्ण गीता नहीं बोली। ये क्या है? ये मिलावट है। तो भगवत गीता जैसा कुछ नहीं हुआ, महाभारत जैसा कुछ नहीं हुआ, ये सब हमारे अंदर चल रहा है। हमारा मन ही क्या है? नहीं बोलते हैं कि 5 पांडव क्या है? 5 इंद्रियां हैं, है ना। द्रौपदी क्या है? मन है। और दुर्योधन कौन है? वो खुद है जो बोल रहा है ऐसा। वो यही है, दुर्योधन है वो। तो ये हमारे अंतर्द्वंद की लड़ाई है, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं है। देखिए कैसे लोग वर्ड जगलेरी करते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है कि पांडव क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, और कौरव क्या है? नेगेटिव एनर्जी। तो कभी नेगेटिव एनर्जी चली बढ़ जाती है, कभी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फंस जाते हैं, लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य था कि भगवान की शरण लेना है, वो तो चला ही गया, वो तो आउट ही हो गया। वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, भगवत गीता पढ़ के क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसके बाद क्या करेंगे? नेगेटिव काम करेंगे। ऐसे ही हुआ ना, पॉजिटिव एनर्जी देकर नियम तोड़ेंगे। तो ये क्या है? भगवत गीता शुद्ध रूप में नहीं है। फिर मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। देखिए कितना लिखा, पर्सनल एम्बिशन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मैं कैसे फेमस हो जाऊँ, मेरी गीता, हाँ मेरी गीता बिके, मैं स्वयं कैसे फेमस हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को लोग जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को कितना जानते हैं? इतना नहीं जानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को, कृष्ण को, हरे कृष्ण महामंत्र को, उसको आगे रखा और खुद को क्या रखा? पीछे रखा। और बाकी गुरु क्या होते हैं? खुद को आगे रखते हैं, भगवान तो साइड में हो जाते हैं। जैसे कि क्योंकि हम ये क्लोज डिस्कशन है इसीलिए हम नाम ले रहे हैं, जनरली क्लास में नहीं लेते हैं। जैसे हम देखते हैं स्वामी नारायण, तो जो स्वामी नारायण थे सहजानंद स्वामी, वो राधा कृष्ण के भक्त थे और वड़ताल में उनका मंदिर है राधा कृष्ण का। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो फॉलोअर्स हैं तो राधा कृष्ण की सेवा करते थे सहजानंद स्वामी। तो राधा कृष्ण के बगल में उनके फॉलोअर्स ने स्वामी नारायण का मूर्ति स्थापित किया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उनके जो दूसरे मंदिर आए, राधा कृष्ण के विग्रह साइड में चले गए, स्वामी नारायण के बीच में आ गए। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, राधा कृष्ण के विग्रह ही चले गए, स्वामी नारायण आ गए, उनके दूसरे गुरु आ गए। अभी स्वामी नारायण धीरे धीरे साइड हो रहे हैं और दूसरे जो स्वामी जी इधर आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रगति हो रही है। ऐसे होता है। आप जाएंगे ऐसे मायावादी किसी आश्रम में जाएंगे तो कहीं लाइट दिख रही होगी, कुछ सूर्य बना हुआ है, उससे प्रकाश निकल रहा है और उसके नीचे गुरु की फोटो होगी कि गुरु के सिर से लाइट निकले। प्रभुपाद जी कोई भी फोटो है जिसमें पीछे लाइट दिखाई है, कोई भी फोटो देख लीजिए, एक भी फोटो नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा मिस्टिक कुछ बनाया नहीं कि जादू तो प्रभुपाद जी का व्यवहारिक रूप में था कि उनके शिष्य उनके जादू थे। अमेरिकन को, हिप्पीज़ को वैष्णव बनाना वो सबसे बड़ा जादू था। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जैसे कि गांधी उनके पास भी भगवत गीता साथ में रहती थी। क्या था उसका नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। तो सत्य के साथ कोई प्रयोग नहीं होता है, ऐसा नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे,
पता करेंगे कि सत्य कैसा है, उसको बदलेंगे। सत्य को सरेंडर किया जाता है, सत्य के सामने नतमस्तक हो जाता है, सत्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है। तो जो ऐसे बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो मतलब क्या है वो, मतलब टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये गीता क्या है, गलत है। और गांधी जी का ऐसा स्टेटमेंट है कि कभी मुझे कुछ दुविधा आती थी और मुझे कुछ समस्या आती थी और मैं भगवद गीता के प्रश्नों को पलटता था और मुझे समाधान तुरंत मिल जाता था। और गांधी जी की खुद ऐसी बायोग्राफी में है कि उन्होंने कृष्ण जैसा कोई है मैं इस पर विश्वास नहीं करता, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ है मैं इसमें विश्वास नहीं करता, सोचिए। और गांधी ऐसे महान समझते हैं, लेकिन अंदर हम जाएंगे, उनके डिटेल में जाएंगे तो यही सब चल रहा है। जैसे हम देखते हैं कर्मयोग, लोकमान्य तिलक उन्होंने एक अपनी गीता निकाली थी कर्मयोग करके। उसमें क्या था कि गीता पढ़ के राष्ट्र के लिए काम करना है, गीता पढ़ के आज़ादी के लिए काम करना है। अभी गीता पढ़ के आज़ादी के लिए काम करना है, कहाँ है गीता में? गीता में है कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि अंतिम में जो सोचते हुए आप मरेंगे वो आपको गति प्राप्त होगी। तो अभी आप पूरे जीवन भर सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को कैसे निकालना है, ब्रिटिशर्स यहाँ से कैसे चले जाएं। तो क्या होगा, अगले जीवन में आप ब्रिटेन में पैदा हो जाएंगे, फिर भारत के विरुद्ध लड़ाई करेंगे, और वो क्या, कर्मयोग। तो ऐसे बहुत सारी, एक है यथार्थ गीता मतलब अभी जो गीता आई थी वो यथार्थ नहीं थी, अभी यथार्थ आई है, अभी वास्तव में आई है। यथार्थ का अर्थ क्या है? वास्तविक गीता। तो उससे पहले जितनी गीता आई वो वास्तविक नहीं थी, जो भगवान ने गीता बोली वास्तविक थी नहीं। आप नाम से पता कर सकते हैं कि उसमें है क्या, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो यथार्थ गीता, तो उसमें उन्होंने बताया है सबसे पीछे कि धरती पे बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, मोहम्मद पैगंबर आए, जीसस क्राइस्ट आए, शंकराचार्य आए, ऐसे उन्होंने लिखा। तो उसमें से एक महान फिलोसोफर थे कृष्ण, जो अपना मंतव्य दे के गए हैं और उसके ऊपर हम विवेचना करेंगे, ऐसा उन्होंने गीता चालू किया। और उसी गीता में उन्होंने बताया है कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कुछ नहीं हुआ, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हमारे अंदर चल रहा है, पांडव सब हमारे अंदर ही, और वो बिक रही है, लोग उसको पढ़ रहे हैं। क्यों, क्या होता है इन सब गीता में सबसे प्रमुख बात क्या है कि आपको किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई यही सबको अच्छा लगता है, हम क्यों किसी के अंडर में जाएं, हम क्यों किसी की सुने, और यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। और वो सब गीता क्या करती है, उसको पानी देती है, वही कर रही है ना। किसको सरेंडर करना है? निराकार ब्रह्म। अभी किसको दिख रहा है निराकार ब्रह्म? जिसका जो मन में आया उसको सरेंडर कर लिया, है ना। तो ये सब गीता बहुत अच्छी लगती है। जैसे ब्रह्मित कुमारी तो वो क्या बोलते हैं, किसने गीता बोली? शिव बाबा ने। तो 80 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि शिव बाबा ने बोली, और 80 साल पहले ही पता चला कि शिव बाबा ने बोली। उनको आप ये प्रश्न पूछेगा, जैसे जो ब्रह्मित कुमारी मिलते हैं कि आपको ये कब पता चला कि शिव बाबा ने गीता बोली, तो उसका डेट भी बताते हैं। आप में से किसी को अगर पता हो, 19 ऐसा किसी में उनको शिव बाबा ऐसे आए, उनके जो भी उनके गुरुजी हैं उनके अंदर शिव बाबा है, उन्होंने कुछ निर्देश दिए और वही शिव बाबा कृष्ण के अंदर उस समय गए थे। तो शिव ने गीता बोली, सोचिए आप, और लोग उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा कौन है? लाइट, निराकार। तो आपको शरण किसकी लेना है? किसी की लेना, अपने मन से करते रहो बस। तो ये मायावादी भास इसलिए क्या होते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं। प्रभु जी, जो विराट रूप दिखाते हैं तो वो ये लोग कैसे वो करते हैं, इतनी सारी गीता में डिस्क्राइब कैसे करते हैं? मतलब उसमें तो कृष्ण खुद है नहीं, बोलते हैं कि आपको दिव्य आंखें चाहिए तो आप विराट रूप देख पाएंगे। तो उसमें तो एलैबोरेट किया है ना, हाँ, श्लोक में कि मेरा तो हाथ रहते पैर रहते कुछ नहीं, तो शिव बाबा ही वो बन के आए, शिव बाबा ही है। और उनको बोलते हैं कि अगर आप भगवान हैं तो विराट रूप दिखाइए, तो बोलते हैं कि पहले आपकी आंखें भी होना चाहिए अर्जुन जैसी, मैं तो दिखा दूंगा। मतलब इतना वर्ड जगलेरी करते हैं, इतने शब्द जाल।
हरे कृष्ण। ज्ञानेश्वरी जो है, संत ज्ञानेश्वरी, वो भी गीता पे व्याख्या है। जी जी, उसमें ये जो गुजरात में स्वाध्याय महाराष्ट्र के भक्त ज्ञानेश्वर जी, ऐसे मुझे तो पता नहीं है क्या नाम। संत तुकाराम तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। पढ़ के जानना पड़ेगा। मायावादी भाष। जैसे मैं एक बार यहाँ पर गया था रामकृष्ण मिशन में जी, और अधिक भ्रमित है जी जी। तो रामकृष्ण मिशन में एक बार गया था तो देखने के लिए कि वो बताते क्या हैं, तो एक बुक थी उनकी भक्ति योग के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि 12वें अध्याय से इसमें लिया गया है। तो उन्होंने अंतिम में बताया कि जब वर्शिप जिसकी की जाती है और जो वर्शिप कर रहा है और जो वर्शिप करने की विधि है, जब एक ही हो जाते हैं तो वो भक्ति में पहुंच जाता है। मतलब जिसकी वर्शिप की जा रही है और जो वर्शिप कर रहा है और जो विधि है वो सब एक हो गया। तो सिंपल वो मायावाद है। और ये सबको क्या लगते हैं बहुत, वो हम स्वयं भगवान बन गए, हमें किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभुपाद जी यही इसका कटाक्ष कर रहे हैं, हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को। देखिए हम ना तो पॉलिटिशियन हैं, ना दार्शनिक है, ना विज्ञानी। तो अर्जुन को भगवान ने गीता इसलिए नहीं सुनाई कि वो क्षत्रिय थे, ये बहुत महान योद्धा थे। भक्तों सी में सखा थे, क्योंकि वो भक्त हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त है उसको समझ में आएगा। और भक्त नहीं है, अगर प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि अगर बहुत कोई पढ़ा लिखा है और भगवत गीता समझ जाए तो ये गलत है। अगर ऐसा होता कि पढ़े लिखे लोग भगवत गीता समझ सकते हैं तो जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो सबसे अच्छा भगवत गीता समझ चुके होते हैं, लेकिन वो ही सबसे ज़्यादा गलत तरीके से समझते हैं, क्योंकि वो अपने मन से मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। ओके, तो दो चीज़ें प्रभुपाद जी ने बताया कि मैंने कोई मिलावट नहीं की है, और दूसरा बताया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, विदाउट एनी पर्सनल एम्बिशन। ओके, फिर मायावाद भाष्य। तो देखिए इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हाँ देखिए, सामान्यतः तथा कथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय, अभी ध्यान से सुनिएगा, या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? या तो कृष्ण को निकाल फेंकना, ट्राई टू वेनिश और किल कृष्णा व्हेन राइटिंग कमेंट्री ऑन भगवत गीता। और कृष्ण को महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि कृष्ण को जो फिजिकली मारा, मतलब मारने का प्रयास किया दुर्योधन ने, जरासंध ने, वो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन जो भगवान के संदेश को इस तरह से चेंज करना चाहते हैं वो बड़े असुर हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को मार ही नहीं सकता पहले, अब भगवान से 1 to 1 लड़ाई हो रही, लेकिन आपने इसको चेंज कर दिया, तो चेंज करने की वजह से कितने लोगों के जीवन का नुकसान हो गया, कितने लोग भगवान के से दूर चले गए। इसीलिए दुर्योधन और जरासंध से भी डेंजरस हैं ये लोग जो भगवत गीता पे गलत टीका लिखते हैं। तो ये मायावाद भाष्य के बारे में हुआ। ओके, अगला पॉइंट है प्रीफेस में। फिर प्रभुपाद जी मायावाद, जहाँ भी मायावाद का आता है तो प्रभुपाद जी पूरा क्रोध में आ जाते हैं। अभी ऑफेंस क्या है इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इंग्लिश में है, टू इंटरप्रेट भगवत गीता विदाउट एनी रेफरेंस टू द विल ऑफ कृष्णा। कृष्ण की इच्छा ही को हटा दिया आपने और भगवत गीता पर टीका लिखा, तो क्या है वो? एक महान अपराध है। ओके, फिर लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं
उससे मानव लाभ उठाएंगे। और यदि एक भी भक्त भगवत भक्त बन सके, एक्चुअली इसमें इंग्लिश में थोड़ा और लिखा है, इफ़ इवन वन मैन बिकम्स ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड वी शैल कंसीडर आवर अटेम्प्ट ए सक्सेस। अगर भगवत गीता को पढ़ के एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। तो इसको पढ़ के तो बहुत सारे शुद्ध भक्त बने हैं। तो ये इसका प्रीफेस समाप्त होता है। तो कैसे भगवत गीता आई, मायावादी भाष्य क्या होते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ऑथोरिटी क्या है और क्रेडिट क्या दी है प्रभुपाद जी ने, और अंतिम में शुद्ध भक्त। तो यहाँ पर अभी 6 बज गया है। एक्चुअली हमें ये भी कुछ लेना था आज। तो कल से हम गीता परिचय प्रारंभ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एक भगवत गीता का, कि भगवत गीता में वास्तव में क्या है, भगवत गीता कौन समझ सकता है, किसके लिए भगवत गीता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग जाने से पहले इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में एक एक पॉइंट को फिर यहाँ पर समझा के लिखेंगे। तो टोटल 16 पॉइंट हैं, 8 यहाँ हैं 8 पीछे हैं, तो आप लिख लीजिए और कल से गीता परिचय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। किन्हीं कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। बाकी जो अलग अलग भगवत गीता है उसके बारे में देखते तो एक मिनट। हाँ बाकी और जो अलग अलग भगवत गीता है, शिव बाबा वाली बताई आपने, खड़गरानंद वाली, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि हमारे गुरु को स्वप्न में ऐसी चीज़ आई तो उनने वहाँ से शुरू किया, कोई ना कोई अलग अलग चीज़ें बताती। त्रिलोक हाँ भाई। आपने ये तो बताया कि भगवत गीता और भी जो अलग अलग लोग लिखे हैं जिन्हें ट्रांसलेशन किया है, तो वो कई बार ऐसा बताते हैं कि वो तो प्रमाण पूछते हैं कि कहाँ से कैसी चीज़ें आई, इसका मतलब आपको कहाँ से प्रेरणा मिली करने की, उनके गुरु ने जिसने भी लिखी थी। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, खड़गरानंद अलग बताते हैं और शिव बाबा वाले अलग चीज़ बताते हैं। तो रियल में वास्तव में है क्या, ये झूठ बोलते हैं या फिर ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं जो इनको भ्रमित करती हैं? रियलिटी क्या है, उनकी रियलिटी क्या है? हाँ, तो बताया ना, दे ट्राई टू वेनिश और किल कृष्णा। या तो कृष्ण को वो हटाना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, या कृष्ण को मारना चाहते हैं। नहीं, तो फिर इसमें ये आता है ना कि प्रमाण तो उनके पास कुछ है नहीं, ना गुरु शिष्य परंपरा है, हाँ। ना कुछ चीज़ें, तो ये उन्हें लाया कहाँ से? तो वो ये बताते हैं कि हमारे गुरु को ऐसा समझ में आया या फिर ऐसा हुआ। तो वो ये झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं, जो बताते हैं कि मतलब इतने बार बार भगवान को उनके स्वप्न में आया, उन्होंने बताया कि ये झूठ बोलते हैं, या फिर इस टाइप की कोई चीज़ भ्रमित करने के लिए होती है उनको, जो भ्रमित करती है और वही वो बोलते हैं। हाँ, तो देखिए ऐसे कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ऐसे जादुई अनुभव हो सकते हैं, है ना, कि कोई बीमारी ठीक कर लेगा, कोई मन की बात पढ़ लेगा। ऐसे कुछ अलग अलग सिद्धियाँ होती हैं। जैसे 8 तरह की सिद्धि होती है ना, कोई बहुत लघु हो जाता है, कोई बहुत भारी हो जाता है, मन की बात पढ़ लेता है। या जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ साधु हैं जो हरिद्वार में डुबकी मारते हैं और बनारस में निकलते हैं, फिर बनारस में डुबकी मारते हैं, नासिक में निकलते हैं। तो ऐसे कुछ साधु हैं जो हल्के हो जाते हैं। तो वो तरीका नहीं है भगवान को जानने का। तो ऐसे कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस आ रहे हैं कि सपने में ये आए थे, ठीक है, सपने में आए थे मान लिया, चलो, लेकिन भगवान साक्षात खुद बोल रहे हैं कि भगवत गीता को समझने का तरीका क्या है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षि विदु, कि परंपरा में ये ज्ञान ले जाता था, तो आप भी परंपरा में लीजिए। आपको समस्या क्या है? चलो मान लिया कि आपको स्वप्न में आए, भगवान बोल के गए, तो आपको समस्या क्या हो रही है इसको परंपरा में लेने की? आप ढूंढिए परंपरा में क्या है, उससे ले लीजिए आप। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट फिर सेल नहीं होगा, उनकी संस्था का वो पर्सनल एम्बिशन, लिखे ना प्रभुपाद जी, कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा करना है ना। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कब पूरी होगी? जब कृष्ण को साइड में करेंगे और खुद आगे आएंगे। अभी जब परंपरा आ गई तो कृष्ण फ्रंट में आ गए, वो पीछे चले गए, तो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। बस यही है, और कुछ नहीं। भीष्म पर्व है वो महाभारत से लेगी, महाभारत से हाँ, और भगवत गीता भी महाभारत से ली गई जी। तो भीष्म पर्व में 43 चैप्टर में कुछ श्लोक में बताया कि मतलब 747 श्लोकों से 7
747 श्लोक है। अच्छा, 700 नहीं है? 700 नहीं। तो उसको दिखा सकते कहाँ पर ऐसा है? जो कौन बता रहा है ऐसा? मतलब ऐसे एक डिबेट हुआ था जो हरे कृष्ण मूवमेंट के साथ और मतलब डिवोटीज के साथ और एथिस्ट। नहीं, वो जो 747 श्लोक बता रहे हैं तो वो उन्होंने कहा, उसका प्रमाण क्या है? एक श्लोक हाँ, इसको बाद में आप बताइएगा, ठीक है? कल हम डिस्कस कर लेंगे। अब मेन पॉइंट तो ये है कि चलिए 747 श्लोक हैं, लेकिन उसका कंटेंट पे ध्यान देना है। कंटेंट क्या है? कंटेंट इम्पॉर्टेंट है ना। वैसे तो भगवद गीता 2nd चैप्टर के 11th श्लोक में चालू हुई है, असोच्यानान सोचस्तम प्रज्ञावादान से भास, वहाँ से गीता चालू है। उससे पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो वो 747 वो एक टेक्निकल डिफरेंस हो सकता है। कोई फिलॉसफी को अटैक कर रहा है, वो बहुत डेंजरस। अगर 747 के अंदर कुछ समस्या है तो फिर एक डिबेटेबल हो जाता है। लेकिन आप दिखाइएगा इसको किस तरह से बता रहे हैं। और कोई? प्रभु जी, एक व्यक्ति वो ये बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण क्यों पांडवों को राज्य दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उस वंश के वंशज ही नहीं है। वो तो धर्मराज से आए हैं, युधिष्ठिर पवन देव से आए हैं। उस वंश के कहाँ है? पिता से तो वंश होता है। तो वो क्यों भगवान प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने ये बोला जी। नहीं, उस जैसे कि कलयुग से पहले पुत्र प्राप्ति के अलग अलग तरीके थे, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से दिखाया तो धृतराष्ट्र और जो पांडु हैं वो भी उस वंश के नहीं हैं, वो भी व्यासदेव जी से आए हैं। व्यासदेव जी से। अब व्यासदेव जी कौन है? विचित्र वीर के भाई, दूर के भाई हो गए, क्योंकि शांतनु के सत्यवती से विवाह से पहले पराशर मुनि आए थे, उनसे व्यासदेव जी आए थे। तो पुत्र प्राप्ति करने के लिए अलग अलग वंश को आगे, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि जो क्षत्रिय हैं उस वंश में क्योंकि सारे संस्कारों को फॉलो किया गया है, जिसकी वजह से जो राजा आएगा वो क्षत्रिय गुण लेके ही आने वाला है। तो वो गुण, वो ऐसा नहीं कि उनका पुत्र ही राजा बनना चाहिए। अभी कभी कभी ऐसा है कि अगर पुत्र अयोग्य है तो उसको हटा भी देते थे, जैसे राजा वेण को हटा दिया, है ना। तो वंश आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए देवरौन सुतोत्पत्ति, देवर से भी पुत्र प्राप्ति, ऐसे अलग अलग तरीके थे जिससे वंश को आगे बढ़ाया जा सकता। अच्छा, ठीक है। तो फिर हम कल, ये आप लोग लिख लीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।